सेशन को देखते हैं, देखने के बाद तो फिर उसमें हम ये सोचते हैं कि भाई ये तो काम ही बड़ा आसान है, बस क्या करना है, किसी को इनवाइट ही तो करना है, बस उसे बुलाना ही तो है, इट्स नॉट अ बिग डील, सो ये तो मैं कर लूंगा, मेरे तो इतने जानने वाले हैं। हम ये गलती कर जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डायरी पेन सबके पास मौजूद है? यस नो की सूरत में जल्दी से कमेंट कर दे मुझे। जिसके पास नहीं है डायरी अरेंज कर ले भाई, 7 मिनट का टाइम दिया था। सबके पास डायरी मौजूद है? यस नो की सूरत में जल्दी कमेंट करेंगे दोस्तों। डायरी नहीं है, वाह। तो मेरे भाई विलीमे पे नहीं आए हुए, आपको ट्रेनिंग में बुलाया हुआ। ट्रेनिंग का पहला असूल था डायरी पेन के साथ आओ, और मैंने बड़े वाज़ेह मैसेज के अंदर क्लियर कहा हुआ था, और आप लोग बगैर डायरी के बैठे हुए हैं। तो बिकॉज इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट इवेंट, इट्स अ ट्रेनिंग इवेंट, सो यू हैव टू बी विद द डायरी एंड पेन, ताकि हम इसको बाकायदा स्टार्ट कर सके। जी जल्दी कीजिएगा, डायरी जिसके पास है, सबके पास है? ओके, डायरी सबके पास मौजूद है। फास्टली 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 बताइएगा, फास्टली बताइएगा। यस 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 यस, ओके ओके, सबके पास मौजूद है जी, वेरी वेल डन, रियली अप्रिशिएटेड जिन लोगों ने प्रॉपरली जो है इसको इसके मतलब आई रियली रिस्पेक्ट यू ऑल जो फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली, यू आर द ग्रेट पीपल, बिकॉज एवरी ग्रेट लीडर इज अ ग्रेट फॉलोअर। ये याद रखिएगा। हर ये जो अजीम लीडर होता है, वो तभी अजीम लीडर बनता है जब वो एक बहुत बड़ा अच्छा फॉलोअर होता है। बिकॉज हर लीडर का कोई ना कोई उस्ताद होता है, और डेफिनेटली उस्ताद को फॉलो करना पड़ता है। इनविटेशन, हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट, यानी आपने किसी को दावत दी। इस बिजनेस में जो सबसे पहला काम है बेसिकली वो है कॉन्टैक्ट लिस्ट। क्या है? कॉन्टैक्ट लिस्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। पॉइंट नंबर 1 नोट करें, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना है। 5 पॉइंट बड़े हैं जो लिखवाने जा रहा हूं। कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हुए 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये बात ये सोच के आप, अच्छा, कॉन्टैक्ट लिस्ट 3 टाइप पे बनेगी। एक होगी आपके मोबाइल फोन में, एक होगी आपके लैपटॉप में, एक होगी आपके पास फिजिकल फॉर्म में। कॉन्टैक्ट लिस्ट फिजिकल फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। और मैं एंड ऑफ द सेशन आई विल शो यू माय कॉन्टैक्ट लिस्ट, बिकॉज मैं जो आपसे कह रहा हूंगा, मैं यकीनन वो पहले या तो कर चुका हूंगा या कर रहा हूंगा, तभी मैं आपको कह रहा हूं। बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेनर, जो मैं जस्ट आई एम जस्ट रीडिंग द बुक्स और गिविंग द नॉलेज, कि मैं जस्ट किताबें पढ़ के आ रहा हूं और आपको डुप्लीकेट कर रहा हूं, और कहानियां जो पीछे मैंने पढ़ी है वो आपको सुना रहा हूं। बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन। मैंने जितना भी किया है वो हकीकी तौर पे किया है, अपने हाथों से किया है, अपने दिमाग को अपनी लाइफ में उसको यूज किया है। तो जो जिस चीज से मुझे फायदा हुआ मैं वो चीज आपसे शेयर करूंगा, जिस चीज से मुझे नुकसान हुआ मैं उस चीज से आपको रोकूंगा। ठीक है, एज अ लीडर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, सबसे पहले आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। पहला कॉन्टैक्ट लिस्ट का उसूल, नेवर जज। पहला उसूल क्या है? लिख लें कॉपी के अंदर, नेवर जज। आपने कांटेक्ट में नंबर लिखते हुए किसी शख्स का, चाहे वो आपका कजन है, भाई है, ताया है, दोस्त का दोस्त है, रिश्तेदार है, ये नहीं सोचना कि वो इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, या वो आगे से आपको बातें सुनाएगा, या उसका तो आपका अभी इतना गहरा रिश्ता नहीं है तो आपकी बात मानेगा क्यों। आपने ये चीज नहीं सोचनी। आपने जस्ट, शाहिद अजीज किसके रेफरेंस से हैं, काइंडली मुझे बता देंगे? ये मुझे एक्सेस मांग रहे हैं वेबिनार में आने की। शाहिद अजीज जल्दी से चैट रूम के अंदर बता देंगे जिसके रेफरेंस से भी है, जल्दी से बता देंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने जो इसके अंदर जरूरी बात करनी है वो क्या करनी है? आपने जज नहीं करना। 5 पॉइंट लिखवाएं, पहला पॉइंट लिख लें, नेवर जज द पीपल। आपने किसी को जज नहीं करना, बिकॉज आप नहीं जानते अल्लाह सुब्हानो तआला ने किसका रिज़्क आपके साथ नथी कर दिया या किसकी वजह से आपका रिज़्क बढ़ेगा। ये आप और मैं नहीं जानते, ये अल्लाह के मामलात हैं। हमारा काम बेसिकली जजमेंट करना है ही नहीं। वी आर नॉट अ जज। दूसरी बात, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट मिनिमम 100 लोगों की होनी चाहिए। मिनिमम कितने लोगों की होनी चाहिए? 100 लोगों की। अगर 100 लोगों से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट नीचे है तो आपको ज्यादा काम करना है।
आपने रिलेशन बिल्डिंग करनी है, आपने ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करना है। यानी आपने जिससे हाथ मिला लिया उसका व्हाट्सएप नंबर ले लो मेरे भाई, आपने जिससे गपशप कर ली, बिकॉज आप बाजार में जाते हो यार 10 लोगों से वह बंदा मिलता है। आपको क्या पता कौन सा चेहरा अल्लाह ताला को महबूब है इस बिजनेस के लिए, कि वो शख्स आएगा और शायद उस एक शख्स की वजह से यहाँ पे 50 लोग कमाना शुरू हो जाएंगे, शायद किसी एक शख्स की वजह से। या हो सकता है वो इतना, उसकी इतनी बुरी हालत है कि शायद आप उसको ले आएंगे, उसका जो रिजक था, उसकी जो लाइफ की लग्जरीज थी, वो जुड़ी हुई थी इस बिजनेस के साथ, और आपने उसे वेस्ट कर दिया। बिकॉज अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए हुए इंसानों के लिए, याद रखिएगा। तो सेकंड क्या करना है, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट 100 लोगों से ज्यादा होनी चाहिए, 100 लोगों से कम नहीं होनी चाहिए, और ये आराम से हो जाती है, हर किसी के मोबाइल में इतने कॉन्टेक्ट लाजमी होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सेलेक्ट कैटेगरी। कैटेगरी क्या, ABC, एम्बिशियस, बिजनेस माइंडेड, क्रेडिबल। यानी जिस शख्स में तीन क्वालिटीज पाई जाती है। एम्बिशियस मतलब अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, लाइफ में नेक्स्ट लेवल को मूव करना चाहता है, लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, हालांकि हालत इतनी अच्छी नहीं है उसकी, हालत उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है। गुफ्तगू में बड़े बड़ी फलां जगह कर लेना है, और इस तरह की चीजें। ठीक है, आपने आपने इस चीज को बहुत फोकस करना है, आपने इस चीज को क्या करना है, बहुत फोकस करना है कि हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोग आ रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं। या तो वो कैटेगरी 1 के अंदर आ रहे हैं, पहले जो प्रायोरिटी आपने देनी है वो उन लोगों को देनी है जो एम्बिशियस, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हो, खुद से विलिंग हो। डेड पीपल ना हमारी। ओके, तो दोस्तों आपको आवाज आ रही है, आवाज तो नहीं कटी? ओके, अभी अभी आवाज आ रही है। आई हैव 287। ओके, आवाज आ रही है जनाब? अब आ गई। ओके ओके, चलें जी, शुक्र है। ये जो हवावे Y9 प्राइम से जिस दोस्त ने अभी इंटर किया है, उन्हें कहें काइंडली अपने नाम से आ जाए। तो ये एज अ लीडर जो है ना, जो चंद लोग आप हैं, ये चैट रूम के अंदर इस चीज को डील किया करें। ओके, तो पहले आपने क्या करना है, लाइफ में जो कोई शख्स काम करना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, अचीवमेंट लेना चाहता हो, उसको आपने इनवाइट करना है। ठीक है, यानी एम्बिशियस हो, कुछ करना चाहता हो, कुछ करने की ख्वाहिश रखता हो। दूसरे पे बिजनेस माइंडेड का मतलब ये नहीं ये कहे मेरे फैक्ट्री लगा। बिजनेस माइंडेड का ये मतलब हमेशा इस तरह की गुफ्तगू करने वाला हो, हाँ यार अगर यूं करें ना, यूं करें तो ऐसे प्रॉफिट हो जाएगा, यूं करें ऐसे करें तो प्रॉफिट हो जाएगा। इस टाइप की गुफ्तगू करने वाला शख्स ये आपको सपोर्ट करेगा। ये आपका एक अच्छा अच्छा बिजनेसमैन लीडर हो सकता है। बिकॉज जो कैलकुलेशंस करके बिजनेस करने वाले लोग होते हैं ना, ये आगे जाते हैं, ये जॉब माइंडेड नहीं होते, ये मजबूरी में जॉब कर रहे होते। तीसरा, क्रेडिबल लाजमी होना चाहिए। देखिए अगर वो बिजनेस माइंडेड नहीं है तो हम उसे बिजनेस माइंडेड बना सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अपने ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू। अगर वो एम्बिशियस नहीं है तो शायद वो हालात ने उसको इतना डिस्टर्ब किया था, उसके अंदर से वो सिस्टम ही खत्म हो गया। शायद वो हमारे साथ आके हमारे सिस्टम को देखने के बाद उसकी लाइफ में वो चीजें होंगी। सो डोंट वरी। लेकिन अगर वो शख्स क्रेडिबल नहीं है तो उसको नहीं लाना। इस बिजनेस में जो शख्स क्रेडिबल नहीं है उसको नहीं लाना, यानी जिसकी माशरे में इज्जत नहीं है, तो चोर चक्का डाकू फ्रॉडिया इस टाइप का कोई बंदा है, तो उसको आपने कभी भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करना। इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लें, कभी भी नहीं करना। आगे आ जाए, कॉन्टैक्ट लिस्ट अब आपने बना ली। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेली बेसिस पे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इंप्रूव होनी चाहिए, चाहे एक नंबर ही डेली बेसिस पे उसमें ऐड क्यों नहीं हो रहा। मेरे पास 5,000 से ज्यादा लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है। रिजक में कसम नहीं खाते, लेकिन उस लेवल पे जरूर बात करूंगा कि मैं अभी तक 100 नंबर्स को रीच नहीं कर पाया। अभी तक मैं 100 इनविटेशन नहीं कर पाया इस बिजनेस के लिए, 20 इनविटेशन की मैक्सिमम।
20 में से 19 लोग टीम में ज्वाइन हो चुके हैं। 20 लोगों को बुलाया है, 19 लोग बिजनेस में हैं। एक बंदे से अभी बात चल रही है, उसके कुछ घरेलू मसाइल चल रहे थे, कल कॉल करेगा, वो भी ज्वाइन है। अभी तक जो रिजल्ट है, अभी तक जो बिजनेस रिजल्ट है, दैट इज 100%। 5000 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, 20 लोगों को बुलाया, सोचो, और कोऑर्डिनेटर 3 स्टार, और 35 डेज 1800 लोग अभी तक टीम में ज्वाइन हो चुके हैं। कल 1700 थे, 100 लोग खाली आज की डेट में ज्वाइन हुए। 100 पीपल ज्वाइन माई टीम टूडे। थिंक अबाउट इट। सो कॉन्टैक्ट लिस्ट डेली बेसिस पे इंक्रीज होनी चाहिए। अब आ जाते हैं जनाब हम इनविटेशन के। अब आपने हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट, आपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कैसे करना है। आपके पास प्रोस्पेक्ट होंगे दो तरह के। कैटेगरी 1 वार्म कैटेगरी, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपका कोई ना कोई ताल्लुक है, जिनसे आपका कोई ना कोई रिलेशन है, ठीक है, जिनसे आपका कोई ना कोई ताल्लुक है, जिनसे आपका कोई ना कोई रिलेशन है, दोस्त के दोस्त हैं, किसी ना किसी एंगल से थोड़ी वाकफियत या ज्यादा वाकफियत है। एक तो होते हैं बिल्कुल वो जिनको हम कहते हैं और चड्डी फ्रेंड कहते हैं, बिल्कुल मतलब बचपन के दोस्त जो होते हैं, बिल्कुल गहरे दोस्त, 2 4 6, वो इतने ज्यादा नहीं होते, वो 2 4 6 8 10 लोग होते हैं मैक्सिमम। हाँ, उनको भी इनवाइट करने का तरीका है। उनको भी ऐसे नहीं कि ना आ जाते 10 ये कम आ गया, बड़े पैसे कमाओ, नहीं, उनको भी इनवाइट करने का तरीका है। मैं सब तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगा, बिकॉज आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन है। कॉन्टैक्ट लिस्ट बना ली, अब क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है। सबसे पहला काम कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इनवाइट करना। हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट, नीड क्रिएट करनी है, क्रिएट नीड। अच्छा दोस्तों, आप सोच रहे होंगे नीड कैसे क्रिएट करनी है। एग्जैक्टली यस या नो की सूरत में आप जवाब देते रहेंगे, ताकि मुझे ये फीलिंग ना आए कि मैं वन साइड प्ले कर रहा हूं। और इस वक्त मैं नए लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई नया तो नहीं है, कोई नया दोस्त तो नहीं है। तो मेरी गुफ्तगू में कुछ ऐसे अल्फाज होंगे शायद उसको पसंद ना आए। कोई नया दोस्त तो नहीं है, अगर है तो चैट रूम के बताए। मेरे लिए एक बहुत जबरदस्त अवार्ड है मेरे पास उसके लिए, अगर कोई नया शख्स अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ इस बिजनेस में। आपने क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट हिज नीड। नीड कैसे क्रिएट करनी है, वेरी सिंपल। आपका दोस्त है, आपका जानने वाला है, आपको उसकी नीड का पता है। उसे गाड़ियां पसंद है, उसे मोटरसाइकिल पसंद है, उसे पैसे कमाने पसंद है, उसे घूमना फिरना पसंद है, उसे ट्रैवलिंग पसंद है, कुछ भी चीज उसे पसंद है। एक चीज आपने इनविटेशन में ऐड कर देनी है, उसकी नीड क्रिएट करनी है। ये इनविटेशन देते हुए इन चीजों का ख्याल रखना होता है, क्रिएट नीड। दूसरा, कनेक्ट विद सिस्टम। उसकी उस नीड को जोड़ दें उस प्लेटफॉर्म के साथ जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप उसको लेके आ रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, यहां पे कुछ लोग, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करूंगा। जिन किसका इंटरनेट सबसे अच्छा है, जिसमें चैलेंज नहीं आ रहा, हाथ खड़ा कीजिए। हाथ नहीं बल्कि मुझे मैसेज कीजिए, ताकि आप अनम्यूट हो जाएंगे, फिर आपके साथ में लाइव एक प्रैक्टिकल अपने लोगों को करके दिखाऊंगा। चैट रूम में बता दें किसका इंटरनेट बहुत अच्छा है, मतलब कुछ चैलेंज नहीं आएगा। मेरा तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बड़ा फिट चल रहा है। अब्दुल रहमान कह रहे हैं जी मेरा अच्छा है। ओके अब्दुल रहमान, आपको अनम्यूट कर लेते हैं। अब्दुल रहमान को अनम्यूट कर लेते हैं। जी अब्दुल रहमान, आपको अनम्यूट किया है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप भी बोल सकते हैं। अनम्यूट का आपके पास ऑप्शन आ गया होगा, आप अनम्यूट हो जाएं। जी मैं सुन रहा हूँ आपको। ओके अब्दुल रहमान, मैं आपके साथ टोटल कन्वर्सेशन करूंगा, आपने इस कन्वर्सेशन में मेरा पूरा साथ देना है, ठीक है। ठीक है जी। ओके अच्छा अब्दुल रहमान, आप मेरे दोस्त हैं और मैं आपके बारे में सब जानता हूं, ठीक है। ठीक है। जी जी। अब आपको गाड़ियां बहुत पसंद है। मैं आपको एक जुमला कहूंगा, मैं जुमला ये कहूंगा कि अब्दुल रहमान भाई, यार आपको वो होंडा गाड़ी पसंद है ना। जी जी। हाँ,
यार मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप वैसे तो सारी जिंदगी लगे रहो तो होंडा गाड़ी की ख्वाब ही देखोगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे अगर आप स्टार्टअप कर लो तो ज्यादा नहीं 1 साल के अंदर होंडा गाड़ी के अंदर आ जाओगे। आपका क्या अच्छा। जवाब होगा? आपका क्या जवाब है? मैंने आना है। आपका जवाब क्या है? आपने 1 साल में उस गाड़ी पे आपने आपने कहा हाँ भाई बताओ क्या है। क्योंकि हाँ अब बिल्कुल। आपने ये नहीं कहा, अभी आपने ये जुमला नहीं कहा कि क्या है, ये तो ऐसे होगा वैसे होगा। अभी आपकी नीड क्रिएट कर दी आपके माइंड के अंदर, उस वो जो आपका जेन्युइन ड्रीम था मैंने उसको कनेक्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म के साथ। यानी फिर ठीक क्या है। करना है? कनेक्ट विद द सिस्टम। ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, आपने इस बात को बड़ा पॉजिटिव लेना है। दिस इज टेक्निक। आगे आ जाए। क्रियोसिटी। अच्छा क्रियोसिटी क्या है? आप देखें कोई भी मूवी जब मार्केट में आने से पहले मार्केट के अंदर एक ट्रेलर आता है उसका पहले, फिर बिल्कुल। उसके एक आध गाने के चंद बोल दिखाए जाते हैं, जनाब ये देखें। तो मार्केट में क्या क्रिएट होता है? हर बंदा चाहता है यार इसको देखना है, इसको क्या करना है? इसको देखना है। देखना है। अब क्यूरियोसिटी आपने ऐसे आपने जेन्युइन क्यूरियोसिटी बनानी है, कोई फेक नहीं बनानी। भाई एक ऐसा सिस्टम जिसमें 9 मिलियन से ज्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं 1 साल में, आखिर कुछ तो होगा ना कि बिल्कुल। यूरोपियन कंट्रीज उसके पीछे पागल हुई पड़ी हैं, कुछ तो है उसके अंदर। तो क्यूरियोसिटी लाजमी क्रिएट करनी है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। अब पॉजिटिव सेंस क्या है मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि यार इतना जबरदस्त सिस्टम है कि जो शख्स उसको उस सिस्टम को समझता है वो शख्स रात को सोता नहीं है, उस बिजनेस को करने के लिए दिन रात एक कर देता है। अब वो कहेगा यार ये कैसा बिजनेस है? यहाँ तो लोग कहते हैं कि यार काम करो जान छुड़ाओ घर में जाके आराम करो, और ये शख्स कह रहा है कि भाई उस बिजनेस को देखने के बाद तो नींद नहीं आती किसी को। अब आपने उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी ऐड कर दी। ये छोटी छोटी चीजें जो आपके ऐड करनी है। अगली बात क्या है? आपको उसके गोल्स और विशेस के बारे में पूछना है और जानना भी है कि यार तो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है। उसका एक सादा सा जुमला मैं रिपीट करता हूं। मैं इस चीज को बड़े तरीके से बताता हूं। मैं उसे एक ही सवाल करता हूं, मैंने कहा यार क्या करते हो? वो कहता है जी मैं जॉब करता हूं। मैंने कहा कितने की जॉब है? कहता 30,000 की। मैंने कहा यार तुम्हारे गोल क्या है जिंदगी में? कहता यार मैंने गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, अच्छी लाइफस्टाइल। ये वहां हर इंसान आपको पता है इस तरह की बात करता है। 99% लोग यही चाहते हैं जो गुर्बत तले जिंदगी गुजार रहे हैं। हर एक शख्स की ख्वाहिश है कि वो एसी के अंदर बैठे, हर एक शख्स की ख्वाहिश है कि वो अच्छी गाड़ी ले, हर एक शख्स की ख्वाहिश है वो घर ले। अब आपने क्या किया? अब आपने सिर्फ साथ ही उसको सोचने पे भी मजबूर किया कि दोस्त आप 30,000 के जॉब कर रहे हो, गोल आपका जो है वो लाखों और करोड़ों के हैं, तो कैसे कर पाओगे? वो कहेगा हाँ कभी तो हो जाएगा। अब वो क्लियर नहीं है अपने गोल्स के बारे में बिकॉज उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं। आगे आ जाए। कितनी चीजें आपको बताई? 7। सबसे पहले क्या कहा? कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है? नीड क्रिएट करनी है। बात समझ आ गई? अब मैं इनविटेशन कर रहा हूं एक, आपने इस इनविटेशन को सुनना है। अब आप म्यूट कर जाए अपना ओके। अब्दुलरहमान भाई, आप म्यूट कर जाए। अब मैं आपके सामने एक इनविटेशन कर रहा हूं और ये इनविटेशन मैं कर रहा हूं अपने दोस्त को। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी इनविटेशन 60 सेकंड की होगी और इसमें 3 चीजें होंगी: एक्साइटमेंट, अर्जेंसी, कॉम्प्लीमेंट। 3 चीजें नोट कर लें। 60 सेकंड से ऊपर आपकी इनविटेशन नहीं होनी चाहिए। और इनविटेशन मीन इनविटेशन, नॉट प्रेजेंटेशन। ये बात याद रखिएगा। अब मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्त आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? हाँ नासिर भाई मैं ठीक ठाक, खैर खैरियत। सुनाए कैसे हैं? यार सुनाओ क्या चल रहा है आजकल कोरोना में? घर बार सब खैरियत है? हाँ नासिर भाई बस चल रहा है गुजारा। अच्छा अच्छा यार मैं ना आपको देखता हूँ तो सोचता हूँ यार माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़े हार्ड वर्कर लोग पैदा किए हैं इस दुनिया में। बड़ी मेहनत करते हो आप, लेकिन चैलेंजेस से निकल नहीं पा रहे हो। और मैं कोशिश कर रहा था पिछले 2-3 दिन से मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं, लेकिन मैं अपनी मसरूफियात की वजह से ना निकल नहीं पाया।
और बड़ी मुश्किल से अभी आपको कांटेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी मैं अपनी एक मीटिंग करने जा रहा हूँ। तो सुनाओ क्या आजकल एक्टिविटीज क्या है? अब उसने कहा जी मेरी आजकल ये एक्टिविटी। उसने कहा यार मैं भी ना इन्हीं प्रॉब्लम का शिकार था एंड जस्ट रिसेंटली मैंने एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है। आई एम रियली हैप्पी। इतना मजा आ रहा है यार उस प्लेटफॉर्म में कि मैं अपनी, अगर मैं जॉब कर रहा था तो मैं उसे कहूंगा मैं अपनी जॉब के साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा इनकम कमानी शुरू की है। तो मैं चाह रहा था कि वो प्लेटफॉर्म आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो इस सिलसिले में ना रात को 9 बजे हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं रोज। तो 8:55 पे आपको उस मीटिंग में लाइव आना पड़ेगा। तो अभी तो मैं अर्जेंट में हूं, तो आपको मैं ना 8 बजे एक लिंक भिजवाऊंगा। 9 बजे फ्री हो ना? ऑब्वियसली 9 बजे मैक्सिमम लोग फ्री होते हैं, इसलिए हमने ये टाइम डिसाइड किया होगा। तब वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल फ्री। अब वो कोशिश कर रहा था सवाल करने की। अब उसने सवाल करने थे आपसे, वो पूछना चाह रहा था कौन सा प्लेटफॉर्म, कैसा प्लेटफॉर्म, काम क्या है, वो ये सवाल करना चाह रहा था, लेकिन आपने उसको रोक दिया। क्यों रोका? मैं जल्दी में हूं, मैं मीटिंग कर रहा हूं, कोशिश कर रहा था 2-3 दिन से। आप बहुत हार्ड वर्क करो, बहुत मेहनत करते हो, मैंने जॉब के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम प्लान स्टार्ट किया, एक्स्ट्रा इनकम कर रहा हूं और मैं ये प्लेटफॉर्म आपको भी दिखाना चाह रहा हूँ। उसने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा आ जाऊंगा। अब वो आपको कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकेगा, बिकॉज आपने उसके लिए एक्सक्यूज का ऑप्शन नहीं छोड़ा। अब आपने उसे क्या कहना है? अच्छा वो याद से ना एक जूम एप्लीकेशन है, जूम क्लाउड मीटिंग, प्ले स्टोर पे जाके वो इंस्टॉल कर लेना। 8 बजे मैं लिंक भिजवा दूंगा, 8:55 पे लॉग इन करना ना भूलना। बिकॉज 9 बजे उन्होंने टाइमली स्टार्ट कर लिया, तो वो वेट नहीं करते। और हो सकता है कि बाद में लोग ज्यादा आ जाए तो आप एक्सेस भी नहीं ले सकते, वो फिर एक्सेस भी नहीं देते। अब उस बंदे के पास कोई सवाल नहीं बचा। सवाल थे उसके ज़हन में, वो पूछना चाह रहा था क्या काम है, क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे काम करता है, कैसे पैसे कमा रहे हो, कौन सा प्लेटफॉर्म है। वो ये सवाल करना चाह रहा था, लेकिन आपने 4 बातें करके उसके सवाल रोक दिए। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो आपकी बात माने। अब ये था कौन? एक ऐसा शख्स जिसको आप जानते थे। एक तो ये है, एक ऐसा शख्स जिसको आप नहीं जानते, आपका फेसबुक से उससे राब्ता हुआ। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपना बताता हूं। मेरा चूंकि एक प्रोफाइल भी है फेसबुक पे, लोग देखते ही समझ जाते हैं कि यार कोई एंटरप्रेन्योर है। ऊपर से ज़ाहिर है मैंने जितने कंट्रीज को विजिट किया है, मेरे वो स्टेटस भी वहां पे पड़े होते हैं। लोग मेरा प्रोफाइल अगर देखेंगे तो वैसे उनको आइडिया हो जाएगा यार ही इज डूइंग समथिंग बिग। तो मैं उनसे पहला क्वेश्चन ये करता हूँ, हे ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग नाउ? ही सेड आई एम डूइंग समथिंग, जो भी वो मुझे बताता है। मैंने कहा हे आई यू वांट टू मेक अ 1 मिलियन यूरो इन 1 ईयर? ये मेरा सवाल होता है उससे। अब ये नया बंदा है। अच्छा नए बंदे से आपका रिजल्ट बहुत कम आएगा, ये दूसरे लफ्जों में कहें तुक्का लग जाए तो बहुत कम आएगा, इतना ज्यादा नहीं आता है। ज्यादा रिजल्ट आता है जहां पे आपके रिलेशन है, यहाँ पे आपके लोगों के साथ ताल्लुक है, जहां पे आप लोगों के साथ बात करते हैं, जहां पे लोग आपको जानते हैं और आप लोगों को जानते हैं, ज्यादा रिजल्ट वहां से आते हैं। बहुत कम इस तरफ रिजल्ट आते हैं, लेकिन एक टाइम आता है रिजल्ट आते हैं। मैंने ऐसे ही इंटरनेशनल टीम बिल्ड की है, ऐसे ही इंटरनेशनल नेटवर्क बिल्ड किया है मैंने। अब जब मैंने उसे कहे यू वांट टू मेक 1 मिलियन यूरो इन 1 ईयर, he said why not, definitely. I said okay, so you have to join a live meeting today at जो उसकी कंट्री का टाइम होगा उसके मुताबिक मैं उसको बता दूंगा कि मुझे पता है वो कौन सी कंट्री है। अब मेरे पास क्योंकि वेबिनार के ऑप्शन है 2, अगर वो उर्दू समझने वाला है तो मुझे 9 बजे वाले वेबिनार पे इनवाइट करूंगा, अगर वो इंग्लिश समझने वाला है तो मुझे 6 बजे के वेबिनार पे इनवाइट करूंगा। और मुझसे आज तक किसी ने सवाल नहीं किया, मुझसे काम क्या है, करना क्या पड़ेगा, मुझसे सवाल नहीं किया। आप में से कोई सवाल करना चाहता है? आप में से कोई शख्स सवाल करना चाहता है अभी? अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद को। दोस्तों को इनवाइट किया तो सबके यही क्वेश्चन थे। आप क्योंकि सबके यही क्वेश्चन नजर इसलिए थे क्योंकि आपको इनविटेशन का नहीं पता था। सर किस नाम से है प्लीज शेयर? जूम क्लाउड मीटिंग के नाम से है। ये जूम जो मीटिंग अभी आप आए हैं, ये जूम मीटिंग आपने उसको इंस्टॉल इसलिए करवानी है कि बाज लोगों को जूम मीटिंग का नहीं पता होता, और जब वो लिंक पे करेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी। ठीक है, मेरी आईडी, हाँ जी उस्मान भाई मैं आपको आईडी दे दूंगा उस्मा, मैं आपको आईडी दे दूंगा, डोंट वरी। मेरी आईडी ले लेना, मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूँ, आईडी ले लेना, कोई इशू नहीं है। ये लो मैंने भेज दिया। जिसको मेरी फेसबुक आईडी चाहिए वो मिल जाएगी, डोंट वरी।
इन सब का एक और भी क्वेश्चन है कि आपने कितने यूरो गेट किए। हाँ बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। और भाई उसे कहो ना, आई जस्ट स्टार्ट अप, मैं उसे कहो कि मैं 1 साल में इतने पैसे बनाने जा रहा हूँ, आओ मिलके बनाते हैं। तुम नहीं आओगे, कोई और मेरे साथ आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे जानने वाले हो, मेरे रिश्तेदार हो या जो भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पहले आओ, क्योंकि पहला हक अपनों का होता है और उसके बाद हम दूसरे लोगों की तरफ मूव करते हैं। तो मैं तो बनाने जा रहा हूँ। मुझसे ये कोई क्वेश्चन करता है तो मेरे पास तो चूंकि 35 दिनों का एक रिकॉर्ड है, मैं उसे कहता हूँ यार ये बना चुका हूँ और इतने बनाने जा रहा हूँ 1 साल में, आज वो मिलके बनाते हैं। वो अगर कहता है नहीं नासिर भाई आप अभी बना ले, तो मुझसे कहता फाइन, तुम वेट करो, जब मैं बना लूंगा स्क्रीनशॉट भेज दूंगा तब आ जाना। वो कहता है ले भाई, लोग तो यहाँ मिन्नतें करते हैं कि हमारे साथ आ जाओ, काम करो, हमारे साथ आके जो है बिजनेस बिल्ड करो। और ये भाई साहब ये कहते हैं कि भाई मैं तो बनाने जा रहा हूँ, आपने आना तो आ जाओ मेरे साथ। तो ये तो भाई साहब किसी और टून में बात कर रहे हैं, लेकिन प्यार से, लेकिन प्यार से। सम पीपल सैड ये कंपनी रन होकर फिर 4-5 मंथ बाद बंद हो जाएगी, इट्स अ स्कैम है, ऐसा भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल ये सवाल बनता है उसे कि हाँ बंद हो जाएगी, आपका क्या लॉस हुआ। उसे क्या हाँ बंद हो जाएगी, लेकिन आपका क्या लॉस हुआ। आपने 99 यूरो की सब्सक्रिप्शन दी थी, अगर आपने कोई बंदे ज्वाइन करवाए तो उसके बदले में आपको इनकम आ गई, या आपको क्या लॉस हुआ। सवाल तो ये है ना। उसका 99 यूरो आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी थी कि कंपनी कहा था आपने इतना इन्वेस्ट कर लिया, हर महीने बाद हम आपको इतने पैसे देते रहेंगे। ये तो कमिटमेंट है ही नहीं कंपनी की। 99 यूरो तो सब्सक्रिप्शन है, वो आपने दे दिया, ट्रांजैक्शन ओवर। अच्छा आप लोग मुझसे ना 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझसे सबसे पहले सगीर आप अनम्यूट करें खुद को और क्वेश्चन करें, ताकि आज इनविटेशन क्लियर हो गया। इनविटेशन के ऊपर कुछ बात करनी है, इनविटेशन के ऊपर मजीद कुछ बात। अच्छा जेड डे बुखारी साहब, ओके बुखारी साहब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, वेट वेट मैं बुखारी साहब आपको अनम्यूट करता हूँ। बुखारी साहब पहले आपको सुन लेते, आपको अनम्यूट कर दिया बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी वाले नासिर भाई, अभी एक आपने बात की है कि लोग जी कहेंगे जी कि ये कंपनी तो कुछ दिनों के बाद भाग जाएगी, तो आपने इसका आंसर ये किया कि ठीक है जी भाग जाए, आपको क्या क्या लॉस है। हमारा लॉस तो ये होगा कि हम सोशल वर्क में हैं, हमारा एक माशरे में एक नाम है, तो क्या हमारा नाम खराब नहीं होगा इस वजह से अगर स्कैम हो जाता है तो। हाँ अच्छा इसका बिल्कुल आपको मैं जवाब देता हूँ, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया आपने। इसका जवाब अपना बुखारी साहब मेरे पास ये है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केट में बंद हुई हैं। कोडैक की कंपनी थी, कोडैक आपको पता होगा, जो ये कैमरा की रील्स बनाती थी पहले जमाने में जब ये डिजिटल फोटोग्राफी का नहीं होता था। 1.2 मिलियन उसके लोग उसके साथ एम्प्लॉयज थे, और फ्रेंचाइजर भी थे उसके, और इन्वेस्टर भी उसके साथ इन्वॉल्व थे। और वो 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जिसके मुलाजमीन हो जिस कंपनी के, और 3 साल के अंदर वो कंपनी बैंक में चली जाए। सोचे कितना बड़ा लॉस हुआ। आखिर उसकी उस बंदे की भी कोई पहचान हुई होगी, उसके साथ जुड़े हुए जो फ्रेंचाइजर थे, कई लोगों का लॉस हुआ, इन्वेस्टर का हुआ, सब लोगों का हुआ। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर समझ लें, हमने कंपनी इस वक्त क्या कर रही है, क्या कह रही है, उसका कंप्लाइन लेवल क्या, हमने लोगों को यह समझाना है। कंपनी 200 साल चलेगी या 2000 साल चाल, इस बात की गारंटी आप और मैं नहीं दे सकते। ये बात बड़ा क्लियर समझ लें। उसकी वजह क्या है, आपने और मैंने एग्जांपल गारंटी दे दी, एग्जांपल दे दी। कल को कंपनी चले ना चले वो बात की बात है, लेकिन कल को कुछ छोटा सा मसला भी होगा, वो आएगा बुखारी साहब तुसी क्या सी। आप तो वो बात करेंगे ना जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। जैसे बुखारी साहब दुबई में कंपनियां बंद होती है कि नहीं बंद होती, डिफरेंट लेवल्स की। आप माशाल्लाह दुबई से, ऐसा ही है। अनम्यूट कर लें, आप खुद को अनम्यूट कर लें, आप कंटिन्यू रहे मेरे साथ। जी, कंपनियां बंद होती हैं, और साथ ही में मेरा एक क्वेश्चन और भी है। आज एक और दोस्त से मेरी बात हो रही थी, वो यहाँ पर रासुल खैमा पुलिस में है, मेरे दोस्त हैं मेरे, वो पाकिस्तान से हैं लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में है। तो अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने मुझे कहा कि हमारी एक क्वींस के नाम से की ऐसी स्कीम है, उसमें वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो मैंने उसको उस वक्त रोका था, मैंने उससे कहा था कि भाई उसमें इन्वेस्ट नहीं करो यार, ये है वो है, पत्नी वो जस्ट लाइक आई थिंक जैसे पाकिस्तान में रॉयल क्लिक्सर है, इस टाइप की वो यहाँ पर एक स्कैम चला है यहाँ पर। Okay.
तो वो बंदा तो शामिल नहीं हुआ, मैंने उसे रोक दिया। लेकिन उसका एक दोस्त उसने इन्वेस्टमेंट की तो तकरीबन 70-80 हज़ार दिरहम वो उसका लॉस हो गया। इवन कि उसके साथ एक दो अरेबिक पीपल भी शामिल हो गए। उन्होंने एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, किसी के 50,000 दिरहम किया, किसी के 70,000 दिरहम किया। ये एक और पाकिस्तानी था, उसका भी गया। तो अब वो शुरू में तो उन्होंने पैसे दिए उसको, जैसे रॉयल क्लिक्सर है या और इस टाइप के हैं, उन्होंने पैसे तो दिए शुरू में, लेकिन फिर बाद में वो लोग चले गए। ये लोग फिर पुलिस के पास गए। पुलिस ने कहा कि देखें यहाँ पर कोई फिजिकल इनका ऑफिस नहीं है, कोई इनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो आउट ऑफ द यूएई मतलब ऑफिस है या जो भी है। और वो अब वो अकाउंट का तमाम बंद हो गए। ये मैं आपको इसकी इनकी वीडियो भी, इनकी ऑडियो भी मैं सुना सकता हूँ। जस्ट जी अभी जी, एक बुखारी साहब, ये बातें डेफिनेटली, चूंकि मैं इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ, तो ये इस इंडस्ट्री के अंदर, ये खाली इस इंडस्ट्री नहीं, आप मार्केट में चले जाएं तो डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट प्लान है जो फॉरेक्स के ऊपर करते हैं या डिफरेंट प्लान है, इवन बैंक के साथ वो रिलेट होते हैं, गवर्नमेंट में लिस्टेड होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन वो लीगल लेवल पे फ्रॉड करके चले जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हम पहले बात इसे क्या कहते हैं कि भाई 99 यूरो आपने दिए हैं, दिस इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट। अब आपने काम करना है तो उसके ऊपर आपकी इनकम जनरेट होगी। हाँ, अब स्कैम क्या है? मैं एक बात स्कैम सुनो करूँ थोड़ी सी, प्लीज। जी प्लीज। वो ये है कि अब मैं यहाँ दुबई में बैठा हूँ, तो दुबई में हर काम को लीगल अंदाज में देखा जाता है। अब क्या मेरा ये एक्शन, फर्ज करें मेरी वजह से अगर कुछ आते हैं और कुछ स्कैम होता है, जब वो मेरी तरफ फिंगर रेज करेंगे, तो क्या मुझ पर असर नहीं आएगा इस चीज़ का? क्या मैं गिरफ्त में नहीं नहीं आऊँगा? आएगा, नहीं आएगा, या नहीं या आप बिल्कुल नहीं आएंगे। सुन किस ले, तरह से? अभी देखिए ना, मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं आएंगे। आप अगर किसी को ये कहते हैं भाई साहब ये कंपनी है, ये 100 साल चलने वाली है, ये 20,000 रुपया लगा लो, उसके बाद जिंदगी भर ऐश करोगे, तो फिर आपकी तरफ उंगली भी उठेगी, फिर वो आप निशाना भी बनेंगे। आप हमारी प्रेजेंटेशन, आप जिन जिन लोगों ने ली है, उस प्रेजेंटेशन लेने के बाद अब हमारी प्रेजेंटेशन में ग्लोबली कॉन्सेप्ट चल रहा है। यूरोप में ये कंपनी कंप्लायंस में काम कर रही है, मतलब 100% लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर काम कर रही है। आप जितने भी इनके ऑफिसेज हैं, आप उनको वर्चुअल वेरिफिकेशन कर लें, फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें, इनकी वहां उन मुल्कों में रजिस्ट्रेशन चेक कर लें। देखें, एक कंपनी अगर बैंक विड्रॉ दे रही है ना, वो बैंक विड्रॉ तभी देती है जब वो उस मुल्क के कानून के मुताबिक काम करती है। बैंक विड्रॉ से पहले नहीं होता, याद रखिएगा। बैंक विड्रॉ तभी दे सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड या डिफरेंट जो आपके पास सोर्स ऑफ पेमेंट मेथड है, ये तभी एक्सेप्टेबल है जब उस मुल्क के कंप्लायंस के अंदर आप आते हैं, और उस मुल्क के कंप्लायंस के अंदर ये रजिस्टर्ड है एज ए ऑनलाइन नेटवर्क कम्युनिटी, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग से ताल्लुक रखती है। इसका जो इंडस्ट्री है वो एफिलिएट मार्केटिंग है। अब एफिलिएट मार्केटिंग में इस कंपनी में स्कैम का कोई गुंजाइश नहीं बचता है, ये बात पहले समझ ली। एफिलिएट मार्केटिंग में कंपनी लॉस किस बात पे करेगी? ना कंपनी की कोई प्रोडक्ट होती है, मतलब लाइफ ट्रेंड हमारी प्रोडक्ट नहीं है, मिक्सर हमारी एक एप्लीकेशन है ना, उसके ऊपर वन टाइम इन्वेस्टमेंट आएगी, और बाकी तो गेम्स लोगों की हैं, पबजी किसी की है, कैंडी क्रश किसी की है, एफिलगो के ऊपर जितनी लॉटरी गेमिंग है वो किसी और की है। अब कंपनी अगर, मतलब सोचने वाली बात है, स्कैम किस बुनियाद पर कर सकती है? हाँ, आप स्कैम इस बुनियाद पे कंपनी करती कि लाइफ ट्रेंड ये अपनी कंपनी बनाते, उसके ऊपर अपने होटल रजिस्टर्ड करते, गेम में ये अपनी बनाते, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन बनाते, और फिर आप लोगों को कहते जनाब आए हमसे ये गेम्स की एप्लीकेशन परचेज करें पैसों के साथ, और वो आप पैसों के साथ वो एप्लीकेशन परचेज करते और कल को ये आपको डिलीवर ना करते। ये स्कैम समझ में आता है। एक कंपनी जो कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रही है और आपकी इनकम भी एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से आ रही है, उस कंपनी की प्रोडक्ट की वजह से बिल्कुल भी नहीं आ रही। ये पॉइंट समझ लें। तो इसके ऊपर डेफिनेटली देखें, एज पर नॉलेज मैं जो बात करूंगा मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे करूंगा, ठीक है। मैं इसके मालिक के दिल के अंदर क्या है मैं नहीं जानता, इस कंपनी का जो मालिक है अपने दिल में क्या छुपा के बैठा हुआ है, मैं इस बात को नहीं जानता। मैं ये देखूंगा कि पूरे यूरोप में ये कंप्लायंस है, जेन्युइन है, लीगल है, रजिस्टर्ड है, इतना फास्ट ग्रो कर रही है, इतने प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है, इतने मजीद डिलीवर करने जा रही है, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, आप अमेज़न के ऊपर लोग पैसे कमाते हैं, आपको इसका बड़ा क्लियर जवाब देने जा रहा हूं, ये सवाल आपको बड़े फायदा होगा इसका।
Amazon के ऊपर आप जाके अगर आप कमीशन एजेंट बनते हैं तो आपको उसको एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ती है Amazon को, जबकि Amazon की प्रोडक्ट नहीं है जिनको आप सेल करने जा रहे हो, वो प्रोडक्ट किसी वेंडर की है। एफिलिएट मार्केटिंग है ना वो भी। आप वहां जाके अपनी एक रजिस्ट्रेशन फीस पे करोगे, उसके बाद उनकी प्रोडक्ट जो उस प्लेटफॉर्म पे जो वेंडर है उसकी प्रोडक्ट को आप मार्केट करोगे, मार्केट करके सेल करोगे, फिर उसमें से कुछ परसेंट कमीशन आपको दिया जाएगा। ये Amazon का तरीकाकार है काम करने का, जो कि बहुत टफ है। यहां पे भी यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं 99 यूरो की, उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट इस कंपनी के साथ अटैच हो जाती है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, रिकमेंड करते हैं, या खुद बाय करते हैं या लोगों से बाय करवाते हैं, दोनों चीजें। अब इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप लोगों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। जैसे लाइव ट्रेंड पे कोई होटल में कमरा बुक करेगा तो आप उसने इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर दी है। एफिल गो को इंस्टॉल कर लेगा या मिक्सटर को इंस्टॉल कर लेगा, इसने इन्वेस्टमेंट थोड़ी की है। तो इसमें एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में 99% स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट नहीं होती। स्कैम वहां पे होता है जहां पे कंपनी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आपसे पैसे ले रही है कि जनाब मैं अगले 6 महीने में आपको ये दे दूंगी, अभी आप ये पैसे दे दो। जैसे प्रॉपर्टी में भी होता है कि जनाब हम आपको फलां ब्लॉक में फलां प्लॉट देंगे, लेकिन हम साल बाद इसकी जो है वो क्या क्या करेंगे, वो बोलते हैं उसको, वो बड़ा एक अच्छा सा लफ्ज होता है जनाब, कोई किसी को याद आता है, बैलेटिंग। हम साल बाद इसकी बैलेटिंग करेंगे, फिर आपका जो प्लॉट निकलेगा वो आपका। और पता चले साल बाद जिन्होंने आपको बैलेटिंग करके देनी थी वो लोग ही भाग गए। वहां स्कैम होता है। यहां पे स्कैम की वजह समझ में नहीं आ रही कि कैसे हो सकता है। मुझे नहीं समझ में आ रही, अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे भी गाइड कर। मुझे वैसे नहीं समझ में आ रही कैसे स्कैम हो सकता है। आपने रजिस्ट्रेशन के पैसे दिए 99 यूरो, और दूसरे शख्स जो आपकी टीम में आया उसने भी रजिस्ट्रेशन के दिए, क्योंकि वो अर्निंग करना चाहता है इस कम्युनिटी के थ्रू। उसमें स्कैम की समझ मुझे नहीं आती। और कंपनी बंद करती है तो कंपनी का अपना लॉस है, आपका मेरा क्या लॉस है। हमने 99 यूरो लगवाए थे, शायद उससे ज्यादा हमने कमा लिया, हमारे लोगों ने भी कमा लिया, कहीं 100 गुना कमा लिया शायद। तो जो कंपनी है ये लॉस उसका है, क्योंकि अगर कल को ये आपको कहती है जी कि मैं बंद करने जा रही हूँ कंपनी, तो कंपनी का ये लॉस है, इतनी बड़ी कम्युनिटी को जाया कर दिया। जब कोई इतनी बड़ी कम्युनिटी से एक एक डॉलर भी अर्न करती ना, तो 9 मिलियन की कम्युनिटी है मेरे भाई, 9 मिलियन डॉलर पर डे कमा सकती है कंपनी, जबकि कमा इससे ज्यादा रही है। और मिक्सर के प्रोजेक्ट में उसको चैलेंज क्या है, पबजी तो ऑलरेडी लोग खेलते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया पबजी वालों से कि जनाब मेरी एप्लीकेशन है, मेरी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, मेरी कम्युनिटी आपकी गेम रिकमेंड भी करेगी, खेलेगी भी, और आपको जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उतना परसेंट, हमको इतना परसेंट चाहिए। वो नहीं देगा ना, सही देगा क्यों नहीं भाई। उसकी जो गेम आज शायद 1 बिलियन लोगों तक है, कल वो 5 बिलियन तक चली जाएगी डुप्लीकेशन की वजह से, वो तो हंस खेल के देगा। तो आपको ये पॉइंट अपने जहन में पहले क्लियर करना है। स्कैम, इसमें लफ्ज जो स्कैम अगर को आपको कहता है उसे कही यार क्या स्कैम हो सकता है मेरे भाई, तूने 99 यूरो रजिस्ट्रेशन के दिए, कहानी खत्म हो गई। तो इसके बाद काम करेगा तो पैसे कमाएगा, काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं कमाएगा, ट्रांजैक्शन ओवर। हाँ, आपसे अगर कोई ये कमिटमेंट कर रहा है कि भाईजान ये जो 50 क्राउड वन के रिवॉर्ड है ना, ये कल को शेयर बनेंगे और 10 यूरो का एक शेयर बिकेगा, ये गलत है। यहां पे स्कैम हो रहा है। कंपनी कह रही है कि मैं इसे पब्लिक लिस्टिंग करवाऊंगी और ये आपके क्राउड वन के जो रिवॉर्ड है ये शेयर बनेंगे, लेकिन सर हमने इसको प्रमोट नहीं करना, बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग शेयर कंपनी। ये जब होगी तब देखेंगे, अभी नहीं। अभी हमने क्या करना है कि इसकी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो 99 यूरो मिनिमम, कि वहां से आप इसका आगाज करें। और किसी को रिकमेंड भी नहीं करते हैं कि हम आप बड़े पैकेज से आए, नहीं आए। जो खुद आना चाहता है वो उसकी मर्जी, हम उसे नहीं कहते, क्योंकि हम उसे क्लियर मैसेज देते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इसके अंदर। क्यों, इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट ही नहीं है। या तो ये ना आपने को 10 लाख लगा लिया, आपको महीने का कोई 50,000 इसके ऊपर आता है बैठे बिठाए, तो फिर तो हम कहें हाँ लगा लो यार। जब 10 लाख लगा के भी 50,000 रुपया महीना नहीं आना तो इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है। 10 लाख लगा के भी वही इनकम करनी है, 99 यूरो लगा के भी वही इनकम करनी है, तो 99 यूरो लगाओ ना यार। वाई यू आर गोइंग फॉर दिस। समझ आ गई जी बुखारी साहब, समझ आ गई। ये समझ आ गई, लेकिन यहाँ पर दुबई में हर काम लीगल अंदाज में किया जाता है। और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर MLM टाइप की जितनी कंपनीज हैं या जो जॉब्स हैं वो ऑलरेडी आई थिंक अलाउ नहीं है लीगली तौर पर, क्योंकि एमएलएम यहाँ अलावा है, एमएलएम अलावा दुबई में, वहां पे डीएस से दुबई भी बना हुआ है।
क्योंकि ये मेरे पास इंफॉर्मेशन इसलिए, मैं फील्ड का बंदा हूँ। एमएलएम दुबई में बहुत स्ट्रांगली अलाउ है और काफी बड़ी अगर है तो प्लीज मुझे उसका कोई लिंक भेजिएगा। डीएसए यूएई, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड अरब अमारात, ये उनका लीगल वो है। उस प्लेटफॉर्म पे आपको डिफरेंट कंपनीज नजर आ जाएंगी जो ऑलरेडी वहां पे प्रोडक्ट बेस है। कोई हर्बल प्रोडक्ट बेचती है, कोई कॉस्मेटिक बेच रही है, जैसे ओरिफ्लेम है। ओरिफ्लेम जो है वो कंपनी है, वो दुबई में भी रजिस्टर्ड है। तो दुबई में ऑलरेडी एमएलएम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारी कंपनी एमएलएम कैटेगरी में नहीं आती, एफिलिएट मार्केटिंग में आती है। एमएलएम कैटेगरी में आती ही नहीं है हमारी कंपनी। ये जो प्लान है ना एफिलिएट मार्केटिंग का, जो आपको इनकम जनरेट हो, ये प्लान एफिलिएट मार्केटिंग में भी सेम है, तो वो उसमें भी अप्लाई होता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ टच है एमएलएम का, डायरेक्ट मार्केटिंग सिस्टम का, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का कुछ टच जरूर है, लेकिन ये एमएलएम कंपनी नहीं है। एमएलएम कंपनी की सबसे पहली बात समझ ले, एमएलएम कंपनी की प्रोडक्ट अपनी होती है, पहली बात। उसका एफिलिएशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। दूसरी बात, उसकी प्रोडक्ट के साथ साथ उसकी रजिस्ट्रेशन एमएलएम के अंदर होती है। तीसरी बात, उसके ऊपर जो कंप्लायंस लागू होते हैं वो एमएलएम के होते हैं, एफिलिएट के हो ही नहीं सकते। एफिलिएट और एमएलएम ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे दुबई में कौन सा कैफे मशहूर है कॉफी के लिए? स्टारबक्स है और बहुत से। कौन सा है? बक्सटार? स्टारबक्स। स्टारबक्स है। स्टारबक्स बड़ा मशहूर है जी। अब स्टारबक्स मशहूर किसके लिए है? कॉफी के लिए। ऐसा ही है, कैफे के तौर पे रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर वो बीच में कोई सैंडविच, अपना कोल्ड सैंडविच बना के किसी को देना चाहता है, तो गवर्नमेंट को उस पर कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि वो कंप्लायंस के अंदर है। उसका बेस जो है वो कैफे है, यानी उसका बेस कॉफी है। वो मशहूर स्टारबक्स कॉफी की वजह से है, सैंडविच की वजह से नहीं है। सैंडविच उसने एक एडिशनल कर दिया बीच में कि यार ये भी मैं ऑफर कर सकता हूं आपको। सो कंप्लायंस उसमें कंप्लायंस लागू होता है, और उसमें एज कंप्लायंस उसको कोई चैलेंज नहीं आ सकता। बिकॉज चूंकि मैं एफ एंड बी की इंडस्ट्री से हूं, इसलिए आपको ये बात समझा रहा हूं। मैं कैफे में तकरीबन 5 साल काम किया हुआ है। यूरोप का ब्रांड है बटलर्स चॉकलेट कैफे, दुबई में भी है। और बटलर्स चॉकलेट कैफे में मैंने जो है नेशनल कंट्री मैनेजर के लेवल पे काम किया हुआ पाकिस्तान में। तो 36 मालिक में इसकी ब्रांचेज एक बन। तो ये आपको बताने का मकसद ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप एमएलएम नहीं कर रहे। एमएलएम का टच जरूर दिया गया है जस्ट फॉर इकोनॉमी, जो आपकी कम्युनिटी है उसको ग्रो करने के लिए, लेकिन ये प्योर एमएलएम नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। जी बुखारी साहब, ये आपके जो क्वेश्चन है ना, इससे सब लोगों को फायदा हो रहा है, सब लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। नहीं, शायद मैं कुछ ज्यादा क्लियर होकर बात कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत है, क्योंकि हमें अगर हम आगे काम करते हैं तो हमें इन तमाम क्वेश्चंस का, बल्कि इससे ज्यादा शदीद क्वेश्चंस का हमें फेस करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बुखारी साहब, एंड मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल बिलीव रखता हूँ। काम करें तो पूरी ईमानदारी और दिल के साथ करें, नहीं तो ना करें। और उसके अंदर जितने क्वेश्चन जनरेट होते हैं आप लाजमी पूछें, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे तो मार्केट में लोग आपको स्कैमर कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और बुखारी साहब कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। जी चलें जी। बाकी किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो वो करे, बिकॉज हम आज का सेशन इनविटेशन के ऊपर किसी को और करना है, इनविटेशन के ऊपर किसी को और बात करनी है? इनविटेशन समझ में आ गई? अब क्या करना है, आज से आप लोगों का एक टारगेट है। अगले हम 6 दिन हम और मजीद इसको करेंगे। 6 दिन के बाद ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। जो बातें पूछनी है दोस्तों, मैं अभी बैठा हुआ हूं, मुझसे पूछ लो, क्योंकि कल ये बातें रिपीट नहीं करूंगा। कल इससे जुड़ी हुई बात होगी, ये रिपीट नहीं होगी। इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। ये सब्जेक्ट आज क्लोज होगा। इनविटेशन के मुतालिक मजीद दोस्तों आपने कुछ जानना है तो मैं अवेलेबल हूं, और इंटरनेट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा ही बुखारी साहब को चैलेंज तो नहीं आ रहा इंटरनेट का? सही चल रहा है। अच्छा, हालांकि मैंने बताया था कि 3-4 किस्म के मैंने इंटरनेट जो कनेक्शन यूज करता हूं, ताकि बिकॉज मैं पाकिस्तान में रहता हूं, तो यहाँ पे आपको प्लान जेड तक, ए से लेकर जेड तक प्लान करके चलना पड़ता है। पता नहीं कौन सा प्लान आपको कब जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए फिर वो सारे प्लान अपने साथ रखता हूँ। शायद मैं किसी और मुल्क में होता तो मुझे दूसरा इंटरनेट यूज करते हुए बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि वहां पे महंगाई बड़ी है। हम पाकिस्तानी तो सिर्फ एक ही प्लान में चलते हैं ना, प्लान ए हो गया तो ठीक, नहीं तो हाँ फिर लास्ट हो जाते हैं।
ना सर, बुखारी साहब मैं तो यकीन माने प्लेन ए से लेकर प्लेन जेड तक सब। बुखारी साहब में मुझे, बुखारी साहब में समझ नहीं आई, मुझे भी क्वेश्चन करने हैं। आ, ये कौन दोस्त है? दोस्त आप अपना पहले नाम लिखेंगे। हवावे Y9 प्राइम, आपका मोबाइल नाम दोस्त अगर आ जाए तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आपको कोई क्वेश्चन है तो। सर वो ये भी कहते हैं कि 99 यूरो रजिस्ट्रेशन जो कि थी, जो की थी, ये ना हमारा लॉस हुआ और अगर कंपनी स्कैम हुआ पर पर्पस तो ऐसा कहते। अब भाई ऐसे बंदे को लाने, अच्छा और ताहिर भाई आपका भी अनम्यूट करता हूँ। ओके, वो आप अपने नाम से ज्वाइन थे। अनम्यूट में आई हैव फ्यू क्वेश्चन। जुनैद कमर और ताहिर भाई आप दोनों के क्वेश्चन अभी लेते हैं, पहले ताहिर भाई से लेते हैं फिर जुनैद भाई से लेते हैं। सगीर भाई अगर ऐसा कोई शख्स है ना जो कहता है 99 यूरो रजिस्ट्रेशन की थी, अगर कंपनी स्कैम कर जाती है तो मेरा लॉस होगा, उसे कहो भाई 99 यूरो अपने पास रखो, बैरियर टाउन के मालिक मलिक रियाज के पास जाओ, उसके साथ जाके शेयरिंग करो, एवरी मंथ वहां से प्रॉफिट लो और एंजॉय करो लाइफ को। ऐसे लोगों का यही जवाब है, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं समझा सकता, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि हमें इतना ज्यादा टाइम देना है लोगों को। इससे ज्यादा हम लोगों ने टाइम नहीं देना। माजरत के साथ कुछ लोगों ने हमारे साथ कभी नहीं आना, ये बात याद रखा। कल मैं आपको बताऊंगा एक 10-80-10 फार्मूला क्या है। कल मैं आपको 10-80-10 फार्मूला बताऊंगा, ये 10-80-10 फार्मूला आपकी लाइफ को बड़ा चेंज करता है। और ताहिर साहब आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने एक्सेस दी हुई है आपको, आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। और दोस्त हमें सबको नहीं लाना यार, माजरत के साथ मैंने कहा था सिलेक्शन करनी है। एक बार कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखनी है, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट में इनविटेशन में सिलेक्शन करनी है कि पहले किसको बुलाना है, फिर किसको, फिर किसको। और जो लोग नहीं आएंगे उनको इंसिस्ट मत करो, ठीक है? जो याद रखना, आप किसी घोड़े को कुएं तक तो खींच के ले जा सकते हो, आप उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते मेरे भाई। तो जबरदस्ती पानी पिलाने की कोशिश मत करना, आपको चक मार देगा। ताहिर भाई आपको बताया है, आप काइंडली अनम्यूट हो जाएं। पता नहीं ताहिर भाई कहीं चले तो नहीं गए? हाँ ये ओके ताहिर, ये ले ताहिर भाई अनम्यूट किया है, बताएं सवाल करें आप, उसके बाद फिर जुनेद भाई के सवाल लेते हैं। अनम्यूट किया आपको मैंने। मैंने तो बुखारी साहब का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बिना पर ना बड़े अच्छे सवाल किए हैं। एक्चुअली मैं भी इसी पोजीशन से गुजरा हूँ। बस यही बात मैंने लिखी थी। ओके ताहिर भाई, ओके मैंने सोचा आपके भी कोई क्वेश्चन है थैंक यू तो ताहिर मैंने भाई। ताहिर भाई, क्योंकि मेरा मेरा मकसद आप लोगों को फोर्सली ड्राइव नहीं करना है, स्मूथली ड्राइव करना अपने साथ, कि आप लोग मेरे साथ चलते हुए फख्र महसूस करें। आप इस बिजनेस में काम करते हुए सीना खोल के और सर को ऊंचा रख के आंखों में आंखें डाल के बात करें किसी से। उसके लिए आपको चाहिए एक जो आपको बुक ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, कि एक किताब पूरी आपको जो है वो पढ़नी पड़ेगी, और वो किताब है सैयद नासिर हुसैन शाह। इसको पढ़ ले, आपको पूरी जो है वो सवालात की समझ आ जाएगी। क्योंकि मैंने 8 घंटे इस कंपनी की एक एक चीज को देखने के बाद ज्वाइन किया था। उन 8 घंटों में शायद पानी मैंने पिया होगा, ना खाना खाया, ना वॉशरूम गया हूं, ना अपनी जगह से उठाऊं। 8 घंटे कंटिन्यूसली मीटिंग रही है मेरी, 2.5 घंटे एक, 5.5 घंटे एक। और फिर जाके मैंने डिसीजन लिया था कि मैंने काम करना है, और फिर मैंने काम किया। तो फिर किसी के सवाल का जवाब अगर मेरे पास नहीं है ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुझे काम ही नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको हर एक सवाल का जवाब देता हूँ, हर एक सवाल को डिटेल में समझाता हूँ, कि आपसे भी कोई सवाल करे उसे जवाब दें। वो ये क्या के ना उठे कि भाई आपका बिजनेस गलत है, बल्कि ये क्या के उठे बिजनेस अच्छा मेरे को नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। उसका ये जवाब हो तो नो प्रॉब्लम। तो जुनेद भाई अब कुछ कहना चाह रहे थे, सवाल पूछना चाह रहे थे, अब जुनेद भाई को जरा अनम्यूट करते हैं। जी जुनेद भाई अनम्यूट किया आपको। नासिर भाई मैंने ये चीज पूछनी थी कि मतलब अगर हम किसी को कहते हैं कि मतलब कि यार इस चीज पर आओ, इस जुनेद भाई प्लेटफॉर्म पे आओ। जुनेद भाई एक तो ये करें कि आपकी तरफ से मुझे इको आ रही है। आप या तो आप मेरे ख्याल में 2-3 लोग एक ही जगह बैठे हुए हैं और डिफरेंट डिवाइसेस पे, ऐसा ही है? जी या स्पीकर हाँ चल इस रहा है वजह से इनका, स्पीकर ऑफ 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 करें। स्पीकर ऑफ कर दें, स्पीकर ऑफ करें थोड़ी देर के हैंड्स लिए। फ्री पे आ जाए। जी जुनेद भाई बात कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
जी जुनेद भाई आप बात करें। जुनेद भाई बात करें, आपको अनम्यूट किया हुआ है। आई थिंक जुनेद साहब का सिस्टम ऑफ हो गया। हाँ जुनेद चलिए भाई आप मुझे सुन। आप आगे बात करें, जब तक जुनेद अपना सिस्टम ठीक करते हैं आप आगे चलें। ओके, तो आपके तमाम सवालों के जवाब देखें, इस पूरे हफ्ते में आपने सवालात जितने करने हैं कर लें, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में हम बिजनेस भी बिल्ड कर रहे होंगे और सीख भी रहे हाँ होंगे। नासिर भाई, जी जी आवाज आ रही है जुनेद, बात करें आप। मेरे ख्याल में वहां पे इंटरनेट का इशू है शायद। हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है, वहां पे कोई इंटरनेट का इशू चल रहा है। एनीवे वो कोई सवाल करना चाह रहा है तो अच्छी बात है। इसलिए मुझे सवाल करने वाले लोग इसलिए पसंद है, ये लोग सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि ये काम करना चाहते हैं। तो आज एक इनविटेशन मैंने भेजी है एक अरेबिक पर्सन को, वो मिस्र का है, एंड ओके आई विल सी इंशाल्लाह टुमारो। वो अगर वो कुछ लाइन पे आता है ना, तो देन आई होप सो इंशाल्लाह फिर एक पूरा एक ग्रुप हमारे पास ज्वाइन हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्योंकि वो एक आ, डाटा सेंटर है, तो वहाँ ओके पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और वो सब के ओके सब इसी टाइप के एम्बिशियस लोग हैं। वो ओके एक दूसरे को देख कर चलते हैं भी कौन क्या कर रहा है, ठीक है हम भी इसी चीज़ को लेकर चलते हैं। आज मैंने एक बंदे को ओके इनविटेशन की है। बाकी वो जो मैंने बात की थी राजस्थान में पुलिस के एक दोस्त की, वो ऑलरेडी वो आज मैंने उससे दोबारा बात की, वो कल ज्वाइन होंगे। नदीम अजीज़ नाम होगा इंशाल्लाह उनका, नदीम ओके अजीज़ नाम है उनका, और वो इंशाल्लाह कल ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह। वो भी हो सकता बुखारी है साहब आपसे। आपने आपने से ये बात करनी है कि मैंने आपको मशवरा दिया था एक काम के लिए कि ये ना करना, अब एक मशवरा दे रहा हूँ कि ये काम करो। लेकिन आज मैंने उससे पता क्या कहा, आज मैंने उससे ये कहा कि यार मैंने पहले उससे ये पूछा कि यार आपका एक्चुअल वो जो लॉस हुआ है वो किस टाइप से हुआ है, किस वजह से हुआ है। अगर मैं आपको उसकी ऑडियो सुनाता हूँ अभी, जो उसने मुझे मैसेजेस किए हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। वो बेचारा बहुत परेशान था। तो नासिर भाई, जी जी एक मिनट होल्ड कीजिएगा जुनेद भैया। जी अब आप बताइएगा कि ये जो बात कर रहे हैं कि इसका ये क्या वो होगा। ये सब गेम लगाया इस तरह मैं उठाता रहा हूँ। पहले तो थोड़े लगाए थे 25,000 2 महीने में, तो थोड़े थोड़े करने के चक्कर में फंस गए। पहले 3 महीने तो उन्होंने टिका के प्रॉफिट दिया 3,000 रुपया। अब 25-30,000 रुपये जब 3,000 रुपया आता है तो और क्या चाहिए। उन्होंने 50,000 और ठोक दिया इस चक्कर में कि चलो 6,000 हो जाएगा। उसको तो कहना जो है मेल भी आती है मैसेज वगैरह, वो इसका कोई रिप्लाई नहीं कंपनी कौन सी है, कंपनी कौन सी है जुनेद भाई, अपना बुखारी साहब? ये कंपनी अब नहीं यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये 6-7 महीने पहले की बात है। ये जो इसका साहब नाम क्या था? ये कोई नई करेंसी लेकर आए थे, कोई नई करेंसी लेकर आए थे यहाँ पर दुबई में, कि इस नाम से हम ये था ये बिटकॉइन टाइप था, लेकिन बिटकॉइन नहीं था। बिटकॉइंस यहाँ पे दुबई में अप्रूव्ड है, ये लीगल करेंसी है, लेकिन दैट हाँ सही है। वाज नॉट अ लीगल करेंसी। वो कॉइन्स के नाम ओनली कॉइन्स था, ये कुछ इस टाइप था। उन्होंने ये कहा। आप एक काम करेंगे, आप इनसे उस करेंसी का नाम और थोड़ी डिटेल लेके मुझे भेजेंगे, मैं आपको उसका बायोडाटा दे दूंगा। राइट, मैं वो लेके दे दूंगा आपको। ये ओके बेचारा ओके जुनेद बेटा बात करो आप। जी मैं म्यूट कर जी नासिर भाई, मैंने ये पूछ रहा था कि मतलब कि जिस तरह उसमें है कि हमने 14 डेज के अंदर मतलब कि 4 बंदों को लेकर आना है। अगर 14 दिन से मतलब कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो जाता है, एक दिन ऊपर हो जाता है, फिर
14 दिन से 1 मिनट भी ऊपर हो जाता है ना, तो आपको जो कंपनी एक्स्ट्रा बोनस दे रही है 125 यूरो, वो नहीं मिलेगा, बाकी जी। सारा कुछ वेस्ट। ठीक। बेटा मेरा एक सवाल और है आपसे, एक आप जी ये क्यों सोच रहे हो कि 14 दिनों के, आप अब ये क्यों सोच रहे हो कि 14 दिनों में 4 लोग नहीं आएंगे? आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि एक हफ्ते में मैंने अपने 4 के भी 4 कंप्लीट करवा देने हैं? गो फॉर द पॉजिटिव थिंग, देन माइंड गिव यू नहीं, 4 तो माइंड। हो गए हैं मेरे, 4 हो गए हैं मेरे। कहाँ से हो गए भाई? अभी तो आपकी 99 यूरो के पैकेज ही नहीं लगे उनके। मतलब ये बंदे एग्री हैं, इंशाल्लाह कल तक हो जाएंगे उनका भी। चलो अच्छी बात है, वही ना। तो बेटा और बात याद जी रखो, इस बिजनेस में एक बात समझ लो, इस बिजनेस में चीजों का ना होना नहीं सोचना, चीजों का होना सोचना है। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी फिर देखेंगे। हमेशा याद रखो, कहते हैं कि जो मुसीबत होती है ना, मुसीबत के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि सोचोगे तो तब से मुसीबत शुरू हो जाएगी। जब मुसीबत नहीं है तो सिर्फ खुशियों के बारे में सोचो, जब आएगी तब देखी जाएगी। इस फार्मूले के ऊपर अमल करना है इस बिजनेस में। और हाँ, 14 दिनों के बाद देखेंगे भाई, पहले तो 14 दिन हमने मेहनत करनी है। और आज आपको फार्मूला देके जाऊंगा कि 14 दिनों में 4 नहीं, मैं आपको एक आराम जो फार्मूला मैं आज देके जाऊंगा ना, 14 दिनों मेरे भाई हर बंदा 50-50 लोगों की टीम बना के बैठा होगा। ये मेरा जुमला याद रखना जी। ऐसी दूसरी बात जुनेद भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब कि अगर हम किसी को बताते तो एंड पे वो ये सवाल करते हैं, यार इसमें तो 4-4 की गेम आपने कह दी है, तो अब फिर वो मेरा मतलब सवाल कि अब मेरा सवाल ये है, मैंने अभी एक बात कही, इनविटेशन मीन जस्ट इनविटेशन, नॉट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए आपने उस शख्स को रात के 9 बजे के वेबिनार पे लेके आना है, क्योंकि अभी आप बिजनेस को वैसे नहीं बता सकते जैसे हम बता रहे हैं। जब तक आप बिजनेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते। आपकी बैक साइड पे शोर आ रहा है, काइंडली जरा उन्हें कहेंगे 2 मिनट रुक जाएं। अच्छा, आप समझ लें, जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, आप खुद से प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। अभी हम आपको एक टूल दे रहे हैं 90 दिन तक की, हम ये सर्विसेज आपको देंगे। 90 दिन के बाद हो सकता है सिनेरियो डिफरेंट कर लें, लेकिन ये सर्विसेज जारी रहेंगी। अभी हम आपको ऑप्शन ये दे रहे हैं कि हम हर रोज रात को 9 बजे जूम के ऊपर सिर्फ बिजनेस प्रेजेंटेशन करते हैं। तो मेरे भाई, आपने बंदे को 60 सेकंड की सिर्फ इन्विटेशन देनी है, जो मैंने तरीका समझाया है। उसको कुछ नहीं बताना क्राउड वन है, उसको कुछ नहीं बताना 99 यूरो से पैकेज बाय होगा, उसको कुछ नहीं बताना उसने आगे क्या करना है। ये आपने बात नहीं करनी, ये हराम है इस बिजनेस में किसी को प्रेजेंटेशन से पहले बताना। और ठीक हो गया। जैसे मैं कह रहा हूं, अगर इससे कुछ अगेंस्ट करोगे, इतने नेगेटिव पंच पड़ेंगे, इतने सवाल आएंगे कि यकीन मानो तुम्हारे वॉइस मैसेजेस आएंगे मुझे 4-4 मिनट के, कि सर ये आज तो ये हाल हुआ है मेरा, आज तो इसने ये कह दिया, आज तो उसने वो कह दिया। लेकिन अगर मेरे फार्मूले पे अमल करोगे, 99% रिजल्ट आएगा। याद रखना, 10 बंदे बुलाओगे, 9 बंदे उसी वक्त ज्वाइन होंगे। एक बंदा शायद कहेगा मैं कल पैसे दूंगा, कल हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन 9 बंदे उसी वक्त ज्वाइन होंगे, बिकॉज आई एम डुप्लीकेटिंग दिस सिस्टम। मैं इस चीज पे ऑलरेडी अमल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया। बट देखिए, मैंने अभी मतलब कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताया ना, वो पता है क्या कहते हैं, मैंने उन्हें कहा कि आप वेबिनार पर आओ, इस तरह वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है इतना, बस आप जल्दी जल्दी बता दो। ओके, जो कहता है उसे टाइम नहीं, उसे क्या ठीक है, अगर आप पर डे 2-3 हजार रुपए नहीं कमाना चाहते तो ना कमाएं, मैं तो कमाने जा रहा हूँ। क्योंकि उनसे बड़ी बात नहीं करनी ना, उनसे अगर उनसे खाली मेरा चेक आप डिस्कस करोगे कि नहीं यार 14-15 हजार पर डे कमाते हैं, अभी उनसे बड़ी बात नहीं करनी। अभी उनको 2-3-4 हजार रुपए की बात करो। उनसे कहा ठीक है यार, आप नहीं कमाना चाहते ना कमाओ, मेरे आप दोस्त थे, मैंने सोचा कि आपको पहले बता दूं, लेकिन मुझे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, नो प्रॉब्लम, मेरे साथ और बड़े लोग करने के लिए, मैं तो जा रहा हूँ 3,000 रुपया 4,000 रुपया डेली कमाने। इतनी बात करनी है, छोड़ देना है, कोई उसके बाद रिप्लाई भी नहीं करना और उनकी कॉल अटेंड भी नहीं करनी। दूसरी तीसरी कॉल अटेंड करनी है, पहली अटेंड नहीं करनी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। बेटा बिजनेस के अंदर याद रखना, मेरा स्टेटस है, मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया हुआ है, मैं स्टेटस को पढ़ के आपको सुना देता हूँ। स्टेटस में ये कहा गया है, व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि मैंने ग्रुप में एक स्टेटस लगाया हुआ है, जो हमारा ग्रुप है ना जी, उसमें एक स्टेटस मैंने लगाया हुआ है, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। कि जो बेवकूफ आदमी है ना, वो प्लानिंग के जरिए जीनियस को हरा सकता है,
और एक जीनियस बगैर प्लानिंग के एक इडियट को हरा नहीं सकता जिसके पास प्लान है। तो आपके सामने वाला जितना मर्जी जीनियस हो, अगर आप उसे बाय प्लान इस बिजनेस में लाओगे, वो आपके साथ काम भी करेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, आपकी बात भी सुनेगा। लेकिन आप उसे इस चक्कर में कि यार ये जल्दी से ज्वाइन हो जाए, मेरे जल्दी से 4 पूरे हो जाए, आप इस चक्कर में उसे कहते हो अच्छा यार ये बात तो सुनने के लिए नहीं आ रहा, इसको यहीं पर सब कुछ बता देता हूं, शायद वो हफ्ते बाद आपके पास आके बिजनेस ज्वाइन करता, लेकिन आपने उसको खराब कर दिया, वो अब 6 महीने नहीं आएगा। ये याद रखना, जब तक आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं बन जाती। पॉइंट समझ आ गया बेटा? जी सर। चले, डन हो गया। और कोई सवाल बेटा आपका? ये तकरीबन सबका ही सवाल नो था। सर, नो सर। जी सर। हाँ, स्ट्रैटेजी में आपसे आज शेयर कर लेता हूँ। मैं अभी आपको स्ट्रैटेजी बताने, किसी और का कोई सवाल है? नहीं तो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूं कि हमने स्ट्रैटेजी क्या अपनानी है, हमने 90 डे के अंदर क्या। राना मोहम्मद अफजल साहब, उस्मान तारिक साहब कह रहे हैं कि आप अननोन बंदे से बात करने सिखा रहे थे सर, वो भी बताएं प्लीज। बेटा वो तो बता दी है, मेरे ख्याल में आपने सुना नहीं है। एनीवे मैं कोशिश करूंगा दोबारा रिपीट करने की। राना मोहम्मद अफजल साहब कह रहे हैं जी मुझे अनम्यूट करें, तो राना साहब आपको अनम्यूट करने जा रहे हैं हम। राना अफजल साहब जी, राना अफजल साहब आपको अनम्यूट किया है, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैंने आपका वेबिनार सुना सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही एक्सीलेंट सर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप अपनी टीम को, पूरी उम्मत को आप मोटिवेट कर रहे हैं, अच्छी राह पे लेके आ रहे हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत सर शुक्रिया सर। सर एक छोटा सा गुजारिश करनी थी मैं कि मैंने तकरीबन 3-4 बंदे मेरे वेबिनार पे आए थे, उन्होंने लेक्चर भी लिया, सारा कुछ सुना, लेकिन उनके साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो ये हैं कि वो ये कह रहे थे कि यार पहले भी इस मुल्क के अंदर हमारे पास टाइम्स के हवाले से लोग आए थे, चैनल के हवाले से लोग आए थे, तो वो यानी कि भाग गए सारा, हमें यानी कि ना बड़ा लॉस हो रहे थे, दुनिया के अंदर बड़ा मसला बना। तो कल हाँ कला जी। को अगर हम इसके ऊपर आ जाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कि अगर ये भी उसी की तरह चले गए तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, इसका जवाब ऐसे राना साहब मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की थी अनम्यूट की, तो इसलिए राना साहब बड़ा सिंपल सी बात है। मैंने पहले बता दिया है कि अगर कंपनी ये बंद करते हैं तो कंपनी का लॉस होता है, मेरा और आपका नहीं होता। ये पहली बात हम इसको अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि मैं टाइम्स कंपनी के मुखालिफ नहीं हूँ। टाइम्स कंपनी में भी किसी का लॉस नहीं हुआ, अगर वो किया है तो लोगों ने किया है, क्योंकि टाइम्स कंपनी अपनी प्रोडक्ट बेचती थी, आप पैसे देते थे, उनकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते थे, ट्रांजैक्शन ओवर। आगे अगर आप उनकी प्रोडक्ट बेचने में कंपनी को हेल्प आउट करते थे तो कंपनी आपको कमीशन देती थी, और वो जेन्युइन कंपनी आज ही पूरी दुनिया में मौजूद है। चैनल की एक प्रोडक्ट थी BCM, यानी उसके जरिए आपकी जो बॉडी के अंदर ना खून की रवानी के लिए, और वो BCM थी, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर कहते हैं उसे। मेरे पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए है, मैंने ये कंपनियां की नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंफॉर्मेशन इसलिए रखी है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बैठा हूँ। BCM उनकी मशीन थी, वो एक पैकेज के अंदर आपको BCM देते थे, आपने उनसे उनको पैसे दिए, उनसे मशीन ले ली। अब आपके रेफरेंस से कोई आपकी टीम में मशीन बेचेगा तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो चैनल ने भी लॉस, किसी के साथ स्कैम नहीं किया। स्कैम क्या है कि आपने चैनल को पैसे दिए मशीन के, और चैनल ने आपको मशीन नहीं दी, ये लॉ, ये स्कैम है। टाइम्स को आपने पैसे दिए, जो भी उनकी प्रोडक्ट थी, उनका वो था कैल्शियम था, उनकी स्पायरोलिना थी, उनकी चिटोसान थी, या उनकी वट एवर कोई भी प्रोडक्ट थी, उसके आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने वो प्रोडक्ट आपको नहीं दी, तो टाइम्स ने फ्रॉड किया। आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने आपको प्रोडक्ट दी, और साथ में उन्होंने आपको ऑफर भी की कि भाई अगर हमारी प्रोडक्ट आपकी वजह से बिकेगी तो हम उसकी बुनियाद पे आपको कमीशन देंगे। आपने उनकी प्रोडक्ट बेचने में हेल्प आउट किया, उन्होंने आपको कमीशन नहीं दिए, तो उन्होंने आपके साथ स्कैम किया। ये दो कॉन्सेप्ट हैं। ये लोग वही सवाल करते हैं जिनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, या जिनको लोगों ने बहकाया। जैसे टाइम्स में रजिस्ट्रेशन होती थी 33-34 हजार रुपए से, ऐसे ही है राना साहब? जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही था। हाँ, 33-34 हजार रुपए से टाइम्स में रजिस्ट्रेशन होती थी। अब वो 33-34 हजार रुपए के बदले में आपको प्रोडक्ट देते थे, जिंक, चिटोसान, स्पायरोलिना, फला फला फला, कोई उनकी कोई 15 400 कुछ आइटम थी, उनकी पाकिस्तान में 50 के करीब आइटम थी।
तो वो देते थे। अब उसमें मुझे ये, अब उसको गलत किसने किया? जिस शख्स ने ये किया कि भाई एक बंदे को उन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, उसके भी 34,000 लगवा दिए, जबकि वो शख्स चाहता तो 1800 रुपए से उस कंपनी के प्लान के अंदर एक्सेस ले सकता था। 1800 रुपए उसकी रजिस्ट्रेशन फीस थी उस कंपनी की, 1800, अभी 3500 हो गई है, ठीक है। उस वक्त 1800 रुपए थी, स्टार्ट में 2008-2010 की बात कर रहा हूँ। तो टाइम्स कंपनी में जो फ्रॉड हुआ है, ये याद रखिएगा, मेंबर्स की वजह से हुआ है। आज मैं भी आपके साथ फ्रॉड करता हूं क्या? आपसे मैंने 99 यूरो मंगवा लिया अपने पास, मैंने आपको पिन नहीं दी, उसके बाद फोन बंद कर दिया, तो भाई लॉस आपका मैंने किया, क्राउड वन ने नहीं किया। क्राउड वन को तो पेमेंट गई ही नहीं है। अब जब क्राउड वन को पेमेंट ही नहीं गई है, तो मुझे ये बताएं क्राउड वन पिन कैसे देगा आपको? वो तो मैं बीच में पैनल था, तो मैं गलत था। तो इसलिए याद रखिएगा, जिस तरह हमारा जो दीन इस्लाम है दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, और कोई चैलेंज नहीं है इसको, लेकिन बदनाम क्यों हुआ? चंद लोगों की वजह से जिन्होंने मुशाबियत इख्तियार कर ली मुसलमानों की, और उनकी जो हरकत, उनके जो इकदाम थे वो यहूदियों के और नसरानियों के थे। तो इसी तरह अच्छी कंपनीज भी है, बुरी कंपनीज भी है। मार्केट में जो बुरी कंपनी है मैं उसको सबके सामने बुरा कहता हूं, लेकिन जो कंपनी बुरी नहीं है और लोगों ने उसके साथ बुरा किया है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। तो टाइम्स और चैनल फ्रॉड नहीं था, ये लोगों ने इसको फ्रॉड बनाया है, ये याद रखिएगा। बाकी आपके दोस्त 3-4 आए हैं तो कोई बात नहीं, वो जब आप कहेंगे मैं उनके साथ मीटिंग कर लूंगा, जरा अपना टाइम शेड्यूल को देखते हुए, मैं नो प्रॉब्लम आपके लोगों को मैं डिस्कस कर दूंगा। और जो बातें मैंने आपसे डिस्कस की है राणा साहब, ये बात याद रखिएगा, मैं कोई भी बात इसलिए नहीं कर रहा कि आपके लोग ज्वाइन हो। मैं प्रेजेंटेशन के अंदर भी हमेशा ये बात करता हूँ कि यार इट्स अ बिजनेस, आपको समझ में आता तो आ जाए, नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, जब समझ में आए तब आ जाए, तब तक समझे इसको। नासिर भाई, जब हमने पैकेज बाय किया तो उसमें दिन के 3 मंथ बाद कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा या हर 3 मंथ होगा? नहीं बेटा, उसमें से अली उज़ैफा, आप पहले मेरा जवाब समझ लीजिएगा। आपको जो रिवॉर्ड आए, अब वो आपके पास जितने कंपनी का रेवेन्यू एवरी मंथ जनरेट होता है, लेकिन कंपनी का जो 3 महीने का 40% बनेगा, ये नहीं कि 3 महीने बाद जो 40%, हर महीने वो रेवेन्यू आएगा, और उसमें एक 40% कैटेगरी जा रही है क्राउड वन में। हर 3 महीने बाद जितना 40% होगा रेवेन्यू, वो शेयर होगा क्राउड वन के रिवॉर्ड होल्डर, और ये हर 3 महीने बाद आता रहेगा। जी राणा साहब, आपका सवाल क्लियर हो गया? जी सर, मैंने टाइम्स के अंदर भी काम किया था, लेकिन मैंने काफ़ी सारी उसकी प्रोडक्ट सेल भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम्स ने मुझे वो रिगार्ड नहीं दिया, और फिर मेरे यानी कि जो जिनकी मैंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, सेल करवाई थी प्रोडक्ट, उनके अंदर भी उनको कोई खातर खा को फायदा नहीं हुआ। तो बहरहाल ये कि अब मैं बहरहाल राणा साहब, आप ये कह सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो यूज करने से हमें फायदा नहीं हुआ, तो हमारे पैसे जाया हो गए। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि आपने फ्रिज लिया, उसकी एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी थी जिस कंपनी की गारंटी क्लेम नहीं थी एग्जांपल, और घर आए 2 दिन फ्रिज चला और खराब हो गया, आपका 40,000 डूब गया। हाँ, आप यूं कह सकते हैं, ये नुकसान है, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन वो ठीक है सर। राणा साहब, आपको एक मजे की बात बताऊं, आप यकीन माने बड़ा मोटिवेट होंगे। राणा साहब, मैंने टाइम्स की प्रोडक्ट खुद यूज की है, मुझे इतना फायदा हुआ है, मैं आज भी टाइम्स की प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मैं आज भी टाइम्स की प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मान लिया आप इस बात को। मुझे टाइम्स की कौन सी प्रोडक्ट फायदा दिया? चीटोसान ने, स्पायरोलिना ने, और जो उनका पेस्ट था एक, वो हर्बल पेस्ट 500-600 रुपए का होता था मेरे का, मुझे वो चीजें थी। और उसमें इन्वेस्टमेंट तो खैर बनती नहीं थी किसी की, अगर किसी ने करवाई है तो वो गलत मोटिवेट किया गया। तो यकीन माने, मुझे तो उसकी प्रोडक्ट ने बहुत फायदा दिया है, और मेरे से कुछ लोग थे, उन्होंने मैंने उनको रिकमेंड भी किया, मैंने कहा यार आप ये प्रोडक्ट यूज करो, और उन्होंने वो प्रोडक्ट यूज की, उनको भी बहुत फायदा हुआ। वेलकम सर, वेलकम, नो इशू। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए एक पैकेज बहुत होता था वहां। हाँ, एग्जैक्टली। ओके जी, अब मैं आपको देने जा रहा हूं गेम प्लान। गेम प्लान क्या है? आपके हर एक शख्स के रोज 5 लोग वेबिनार पे आने चाहिए। कितने लोग? क्या चैट रूम के अंदर सब लोग मुझे बताएंगे कितने लोग? 5 लोग आने चाहिए। हाँ, वो बैन हो चुकी है, वो आप सही कह रहे हैं। 5 लोग हर एक शख्स के आने चाहिए। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ये एक मैजिक है, ये 5 का फिगर एक मैजिक है, एक 3 का फिगर, एक 2 का और एक 5 का। ये 3 फिगर जो होते हैं, ये बड़े मैजिक होते हैं बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर।
आपने 5, 10, 12 लोगों को इनवाइट किया, 5 लोग आपके आ गए, एवरेज 5 आने चाहिए, मतलब कभी 6 भी आएंगे, कभी 4 भी आएंगे, कभी 7 भी आएंगे, कभी 3 भी आएंगे, लेकिन महीने बाद आपका जी अच्छा अच्छा जरा मैं राणा साहब को म्यूट कर लूं। अच्छा सो अभी इस मैजिक का आपको फायदा क्या होने जा रहा है ये बताता हूँ। इस बिजनेस में 30 दिन अगर आपने मेरे कहने पे मेहनत कर ली, 30 डेज अगर आपने मेरे कहने पे मेहनत कर ली और उसके रिजल्ट ना आए, तो जनाब 1 महीने बाद हर शख्स 5-5 लाख रुपया मुझसे ले ले। ओपनली बात कर रहा हूं, लेकिन तरीका मेरा होगा, काम आपका, तरीका मेरा। तरीका क्या है? हर एक शख्स एटलीस्ट 100, 150, 200 लोगों के कॉन्टेक्ट लिस्ट रखता है अपने पास, और सोशल मीडिया पे भी फेसबुक के ऊपर 4-4 हजार लोगों के फ्रेंड बनने होते हैं, 5-5 हजार, बाद में लोग फॉलो कर रहे होते हैं। पॉइंट समझिएगा मेरा, जिस बात की बुनियाद पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। 5 लोग एवरेज का मतलब है 1 महीने में कितने लोग आए? चैट रूम के अंदर जवाब दें जल्दी जल्दी, कि अभी क्लोजिंग कर रहा हूं मैं। मुझे आगे यकीन माने दोस्तों, मेरा प्लान ये था कि मैं 11 बजे क्लियर करूंगा, लेकिन अब ये 11:15 इसलिए हो गए क्योंकि हमारा सेशन ही 11:15 स्टार्ट हुआ था और 11:15 स्टार्ट हुआ था, तो 1 घंटे का सेशन एटलीस्ट बनता है। ये जल्दी बताएंगे। 150 अगर आपने 5 लोग डेली, जिस तरीके से मैंने इनविटेशन दिया, यानी कि आपने जस्ट उनको इनवाइट करना है वेबिनार पे, और वेबिनार का लिंक भेजना है 8 बजे रात को, उससे पहले नहीं भेजना। उससे पहले आपने उनसे जूम क्लाउड मीटिंग इंस्टॉल करवानी है, जो आपने इंस्टॉल की हुई है। रोज 5 बंदे आप वेबिनार पे ले आएंगे, खुद प्रेजेंट नहीं करेंगे, कंपनी का नाम नहीं बताएंगे, 99 यूरो की बात नहीं करेंगे, आगे टीम बनानी है ये बात नहीं करेंगे। 60 सेकंड का इन्विटेशन होगा, 3 बातें 60 सेकंड में करनी है। कॉम्प्लीमेंट, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना। बंदा हार्ड वर्कर है, मेहनती है, तो उसको कहना यार आप बहुत मेहनत करते हो, लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला अभी तक। क्यों नहीं मिला? बिकॉज आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहां पे ऐसा ही होता है, जो 25-30 हजार रुपया सारी जिंदगी लगे रहते हैं, अपनी जिंदगी के 50 साल गुजार देते हैं। दूसरी बात, अर्जेंसी। आपने से कहना कि आपके पास टाइम नहीं है, आप उसे 2-3 दिन से कोशिश कर रहे थे कांटेक्ट करने की, लेकिन बात जेन्युइन करनी है। ये ना हो कि आप वेले बैठे हो, मतलब तो आपके, मैं तो बस झूठ नहीं बोलना, अब मेरे पास वाकई टाइम नहीं होता तो मैं किसी को कहता हूं यार मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सॉरी, आई एम इन मीटिंग, आई एम इन ट्रेनिंग, आई एम इन मीटिंग, आई एम इन ट्रेनिंग। मेरे ये 2 जुमले होते हैं, तो वो अगला बंदा कहता है यार क्या बंदा है, टाइम ही नहीं है इसके पास, ये मतलब इसके पास लोगों को ज्वाइन करवाने, मेरे पास जेन्युइन बात बताऊं, लोगों को ज्वाइन करवाने का टाइम नहीं होता, ये जेन्युइन बात है। मैंने आपको बताया 4000 से ज्यादा की लिस्ट है, 5-6 डायरियां पड़ी है मेरे पास, 4000 से ज्यादा की लिस्टें पड़ी है मेरे पास कॉन्टैक्ट। 20 लोगों को अभी तक किया है, 19 ज्वाइन हो चुके हैं, एक ने कल ज्वाइन कर लेना इंशाल्लाह। अब अगली बात पे आते हैं। 150 लोग आपके 1 महीने में हुए। 150 में से आप क्या समझते हैं हमारे इस वेबिनार पे आके प्रॉपर जो वेबिनार पूरा अटेंड करे? ये भी याद रखना, आपने बंदे को इस माइंडसेट से लाना, पूरा 1 घंटे का वेबिनार अटेंड करके जाएगा, दरमियान में ना लूज करे। दरमियान से जो लेफ्ट करता है, आपकी इन्विटेशन कमजोर होती है तो करता है, आप उसे मिनते करके लाते हो तो वो आता है नहीं। इनविटेशन स्ट्रांग, कि वो 8 बजे उसका मैसेज आना चाहिए ना कि भाईजान लिंक नहीं भेजा आपने अभी तक, ऐसी क्यूरियोसिटी उसके अंदर आपने डाली हो। तो यार ट्रेलर दिखाया ना पिक्चर का, तो फिर पिक्चर देखने लोग खुद आते हैं। ठीक है बुखारी साहब, मैं आपको ना तस्वीरें लेके भेज देता हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर ही कुछ 4000 कॉन्टेक्ट होंगे, कि मेरे मोबाइल में कैपेसिटी है कोई 20,000 कॉन्टेक्ट की। तो आप क्या आ जाए, इतने कॉन्टेक्ट है कि वो सम टाइम को ढूंढना पड़े तो भूल ही जाता हूँ कि एक ही नाम के 4-4 लोग जो है वहां पे ऐड होते हैं, फिर मैंने 1 2 3 4 ऐसे करके ऐड किए हुए। सो अभी आप बात को समझ लें, आपने उसे इनविटेशन ऐसा देना कि 8 बजे उसका मैसेज आना चाहिए, यार आपने लिंक नहीं भेजा अभी तक, मैं तो वेट कर रहा हूँ। इनविटेशन ये वाला होना चाहिए, मजा आ जाए। और याद रखना दोस्तों, 5 लोग अगर आपके डेली एक पूरा वेबिनार अटेंड करें, 150 लोग हूं, तमाम लोग मुझे जवाब दें, कितने लोग आपकी टीम में 1 महीने में आ जाएंगे? कितने लोग आ जाएंगे? मैं आप देखना चाहता हूं कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। आप लोग रोज वेबिनार पे आते हो ना, वेबिनार की पावर का भी आपको आइडिया होगी। बताएं कितने लोग आएंगे? फास्ट रिप्लाई के लिए मुझे कितने लोग ज्वाइन हो जाएंगे आपके? 150 लोग 1 महीने में एवरेज आते हैं।
जल्दी रिस्पॉन्स करें, जल्दी 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 जल्दी, वेट कर रहा हूं आपका। आफ्ताब अहमद 140, ओके। आगे और सारे बताएं, सारे रिस्पॉन्स करें। दरअसल मैं आपको कुछ इसी के अंदर से आपको 80 to 90, आगे हाफ भी हूं तो ठीक है, ओके। आगे 100, आगे इंशाल्लाह 100, आगे 80, कम से कम 40, आगे 20 से 30। ये आप लोग नहीं बोल रहे, ये आपके तजर्बे बोल रहे हैं जो आपने हृदय की हुई है। ओके, आगे 150 प्लस। मैं आपको एक बात बताऊं, 150 लोगों को आप जैसे मैंने कहा वैसे लेके और पूरा 1 घंटा वो वेबिनार अटेंड करें, मैं गारंटी करता हूं 140 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, 140 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। यहां पे स्कैम नहीं हो रहा, यहां की गारंटी मैं ले रहा हूं। सर पहले 150 का फिगर ते पूरा करो, फिर देखना ना आए तो मैं तो देंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आपका बंदा वैसे आए जैसे मैंने कहा और पूरा वेबिनार अटेंड करे, और उसके बाद आप भले खुद फॉलोअप मीटिंग करें या मैं करूं। अब आपने वेबिनार पे अटेंड कर 3 घंटे रोज देने हैं, 3 घंटे, कम से कम 3 घंटे। 1 घंटा दिन को जो इनवाइट करना है लोगों को डिफरेंट टाइम्स में, 1 घंटा जो रात को 9 से 10 वेबिनार है। एक वेबिनार के बाद जो आपने 1 घंटा अपने जो वेबिनार अटेंड करेंगे लोग, उनको आपने चले करते हैं सर, कुछ करते हैं, नो इशू, बुखारी साहब करते हैं कुछ। तो एक बंदा 1 घंटा कौन सा जो रात को 10 बजे के बाद आपने 3 घंटे तो मस्ट समझ लेना आप। अगर आप 3 घंटे रोज काम करके 90 दिन तक इस चीज को करना कर दिया आपने, 90 दिन तक, 90 दिन के बाद मेरी आज आप बात सुन लीजिएगा। अगर आप छोटी गाड़ी पे हैं तो बड़ी गाड़ी पे आ जाएंगे, अगर आप मोटरसाइकिल पे तो गाड़ी पे आ जाएंगे, अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल है, अगर आपकी आज पर मंथ 50,000 है तो आप 3 लाख रुपए आराम से 90 दिन के अंदर आ जाएंगे एवरेज पर मंथ। ये मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके सामने जो शख्स अभी आपसे बात कर रहा है, ये शख्स पर डे खाली जो विड्रॉ कर चुका हूं वो 10,000 के करीब है पर डे, तो 3 लाख बन गया ना। और जो मेरी अभी पर मंथ आनी है, जो मेरी क्वार्टरली आनी है, और जो मेरे पास और बाकी मामला थे जो मैं अभी आपसे नहीं शेयर कर रहा, वो अलग है। और अगर मैं सब कुछ मिला लूं 36,000 पर डे में 35 डेज में जा चुका हूं, 36,000 पर डे। बुखारी साहब माशाल्लाह दुबई में बैठे हुए हैं एक अरसे से, मुजफ्फर साहब भी एक अरसे से एक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। मुझे बताएं क्या इतनी इनकम कर रहे हैं ये दोस्त? और मुझे 35 दिन हुए अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम पावर, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिस्टम पावर, कि मैं अगर सब कुछ मिला लूं 35 दिन का तो 36,000 समथिंग अमाउंट बनती है मेरी। ये कल की डेट, कल की कैलकुलेशन थी, आज मैंने चेक ही नहीं किया, ऐसे ही कहूँ मैं। कल की कैलकुलेशन 36,000 समथिंग में एक दोस्त के साथ शेयर कर रहा था अपना अकाउंट, तो उसने सारी कैलकुलेशन करके उसने मुझे कहा था जनाब अब 36,000 इतने पे पर डे पे आ चुके हैं, और विड्रॉ आपका 9,000 समथिंग पे पर डे आ रहा है, जो विड्रॉ कर चुके हैं 9,000 समथिंग पर डे आ रहा है। थिंक अबाउट इट यार। अब आप लोग सोच रहे हैं कि नासिर भाई आप तो बड़ी मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अरे यार 50 साल मेहनत करनी है या 1 साल करनी है? क्या जवाब है? 50 साल मेहनत करनी है या 1 साल करनी है सर? जवाब दें इस बात का आप सब। 50 साल रगड़ा खाना है या 1 साल रगड़ा खाना है? भाई 1 साल खा लो ना यार। तो अगर अगर 1 साल रोज अगर हम 15-16 घंटे काम करने की अहलियत रखते हैं, अभी अल्लाह ताला ने ताकत भी दी है, जान भी दी है, टाइम भी है, तो मेरे भाई कर लेते हैं ना। 1 साल करना है ना, 50 साल तो मैं तो नहीं करने वाला 50 साल भाई। मेरा कोई माइंड नहीं है 50 साल तक अपने आप को थकाना। जिंदगी के कुछ साल मेरे ऐसे लाजमी गुजरने चाहिए जिसमें मैं किचन के लिए कभी काम ना करूं, जिसके लिए मुझे घर के खर्चे की फिक्र ना हो, मुझे बच्चों की एजुकेशन की फिक्र ना हो, मुझे बच्चों की शादियों की फिक्र ना हो, मुझे घर की फिक्र ना हो। इसलिए रगड़े नहीं खाने सर। मैं कोई आपको मोटिवेशन नहीं दे रहा,
मैं आपको बड़ी जेन्युइन बात कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी को बड़े बड़े निचले लेवल से स्टार्ट किया, बहुत बहुत निचले लेवल से, आपकी सोच भी नहीं होगी, वहां से मैंने स्टार्ट किया। और जॉब में भी टॉप पे गया अल्हम्दुलिल्लाह। 1,75,000 सैलरी उस फील्ड के अंदर लिए जहां पे 1,75,000 सैलरी लेने वाले को गुरु समझा जाता है कि यार ये बंदा इस फील्ड में गुरु हो गया। पाकिस्तान में रहते हुए वहां पे भी इतने पैसे कमाए, पर मंथ कमाता था, GLI मिली हुई थी भाई, सब कुछ था, लेकिन मेरी प्यास ज्यादा थी, मेरी तलब ज्यादा थी, इसलिए अल्लाह ताला रास्ते खोलता गया और मैं बढ़ता गया। तो दोस्तों 3 घंटे तो लाजमी देने 90 दिन तक। कमिटमेंट कर लें, मेरे साथ ना करें, अपने साथ करें, बिकॉज आपकी वजह से आपके घर के हालात ठीक होंगे, मेरी वजह से आपके घर के हालात ठीक होने वाले नहीं। हाँ, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, नॉलेज दे सकता हूँ, स्ट्रैटेजी, मैं आपको ये बता सकता हूँ भाई इधर खड्डा, इधर ना जाए, गाड़ी लग जाएगी। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखना, मैंने एक जुमला कहा था कि आप घोड़े को जबरदस्ती कुएं तक ले जा सकते हो, उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। सक्सेस हैव अ सेम फार्मूला कि आप किसी शख्स को अगर कामयाब करना चाहते हैं, आप उसको रास्ता दिखा सकते हैं, आप उसको उस रास्ते पे चलना सिखा सकते हैं, आप उस रास्ते के नशेबो फराज उसको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, और आप उसको शायद शायद हाथ पकड़ के चला सकते हैं। लेकिन अगर वो खुद चलना चाहेगा तो चला सकते हैं, अगर वो बैठ गया तो वो आपकी स्पीड का भी बेड़ा गर्क कर देगा। तो आपने भी अपनी राइट लेफ्ट में ऐसे ही लोग ढूंढ रहे हैं, और बड़े मिल जाएंगे, याद रखें, बड़े मिलते हैं। मुझ जैसे बड़े पागल बैठे हुए मार्केट में, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके पास कोई जाता ही नहीं, उनको ढूंढे। हो सकता है 100 में से निकल आए, 200 में से निकल आए, 500 में से निकल आए, पहले 2 ही निकल आए। जिस दिन आपकी राइट और लेफ्ट में मुझ जैसा पागल शख्स आ गया ना, तो मेरे भाई 1 साल में आप कैसे V8 पे आते हो, कैसे आप DHA और बैरियर टाउन में घर बनाते हो, ये मुझे आपको नहीं कहना पड़ेगा, या बना लोगे। बस 2 पागल लोग चाहिए, जो रात के 12-12 बजे तक अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, बिजनेस की बात कर रहे हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की बात कर रहे हो। लोग नेगेटिविटी की बात कर रहे हो और ये पॉजिटिविटी की बात कर रहे हो। लोग कह रहे हो कि ऐसा तो होता ही नहीं, और ये कह रहे हैं ऐसा तो हो चुका है। लोग कह रहे हो कि 10,000 20,000 पर डे कमाना तो बड़े लोगों का काम हो, और वो शख्स कहे मैं तो कमा रहा हूं, मैं भी 1500 की बात, यस एग्जैक्टली। लेकिन अगर मुझे ये पता चल जाए कि एक ट्रक है कोयलों का भरा हुआ, और उसके अंदर 2 ऐसे हीरे हैं जिनसे मेरी लाइफ बदल सकती है, तो चाहे मुझे 1 हफ्ता लगे, मैं उस ट्रक के एक-एक कोयले को नीचे उतारूंगा, बिकॉज मुझे पता है, ये कंफर्म है कि 2 हीरे मौजूद है वहां पे। तो मुझे अगर पता है कि 1500 लोगों के बाद ही मुझे 2 लोग मिलने हैं, तो मैं 1500 लोगों को इन्वाइट करने के लिए तैयार हूं। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कहेंगे यार, नो, नो प्रॉब्लम, नो मीन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या कहेंगे, आपने किसी को इन्वाइट किया, यस कंफर्म है, ये कंफर्म है ना। देखें सर, ये कंफर्म है, पिछले 6 महीने में इस बिजनेस में लोगों ने 1 मिलियन यूरो बनाया है। बुखारी साहब, 1 मिलियन यूरो पाकिस्तानी 20 करोड़ रुपया बनता है सर। बुखारी साहब, आपके पास 20 करोड़ हो ना, आप दुबई में ना हो, आप इस पाकिस्तान में बैठे हो, और पाकिस्तान में बैठ के पूरा बिजनेस बिल्ड करें, पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज दें, इतने हैवी प्रोजेक्ट लगाया। बस ये फर्क है, 6-6 महीने में लोगों ने बनाया है, मैं उन लोगों को जानता हूं। डाउट्स बुखारी साहब जिंदगी में हर एक चीज के ऊपर होता है। अभी तो मुझे सारा डाउट, अभी कोरोना है नहीं है इसके ऊपर भी डाउट है, अगले जिंदगी में क्या हुआ, अगली जिंदगी में हमारे साथ क्या होने जा रहा है, अगले 6 महीने में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, कोरोना के साथ क्या होने जा रहा है, बिजनेसेस कौन सी सूरत में डेवलप होंगे, होंगे भी या नहीं होंगे, लोगों के जिंदगियां कैसे, अपॉर्चुनिटीज क्या आ रही है। अब देखिए, डाउट तो हर जगह है, पॉजिटिव क्या चीज है उसको फोकस करना है। डाउट तो हर जगह मौजूद है सर, अल्लाह माफ करे। आज तो हम जो वो कहते हैं ना, एक दौर ऐसा आएगा कि एक शख्स को पता ही नहीं होगा कि वो मुसलमान है कि काफिर, मुसलमान होगा सुबह को शाम को काफिर हो जाएगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा, हराम खा रहा होगा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो डाउट तो हर चीज के अंदर है बुखारी साहब। हाँ, स्कैम तो देखें मैंने पहले आपको कहा, अगर स्कैम का डाउट है ना, मुझे नहीं है सर, मुझे मुझे ये डाउट नहीं है, बिकॉज मैं बिजनेस इस तरीके से बिल्ड कर रहा हूं कि हर एक बंदा आके अच्छे पैसे कमा रहा है और जिंदगी को एंजॉय कर रहा है। कोई भी डाउट वाले चक्कर में नहीं जाता है, इस चक्कर में जाता ही नहीं, स्कैम वाले चक्कर में। और हम किसी को 99 यूरो से ऊपर रिकमेंड ही नहीं करते। और मैं एक बंदे को ये बात जरूर कहता हूँ, अगर मैं किसी अपने को लाता हूँ, मैंने कहा 99 यूरो अगर तेरे डूब गए, तेरी डेथ हो जाएगी, कहता नहीं होगी। मैंने कहा बस फिर ठीक, आ जाओ।
मतलब अगर तू हार्ट का मरीज है और पता चले 99 यूरो तूने लगा ली है और कल को तुझे अगर पता चल जाए कि यार तूने काम ही नहीं किया और तेरे कंपनी स्कैम कर गई है, बुखारी साहब वाली बात, तो मैंने कहा तू मरेगा तो नहीं ना? कहता नहीं यार मरूंगा तो नहीं। मैंने कहा बस ठीक है। तो फिर आजा काम करते हैं, फिलहाल स्कैम तो नहीं हुआ ना, फिलहाल तो स्कैम नहीं है ना। हाँ ये टारगेट के ऊपर कल बात होगी मुजफ्फर भाई, कल का मेरा सेशन होगा ही टारगेट के ऊपर। कल तो मेरा पूरा टॉपिक है टारगेट के ऊपर, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है कि जिंदगी विदाउट गोल इज नथिंग। ओके, थैंक यू सो मच जी आप सब लोगों का आज के वेबिनार पे आने के लिए। आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल के 9 बजे के वेबिनार पे हर एक शख्स के 5 लोग लाजमी इनवाइटेड हों और आपने फिर उसके बाद ग्रुप में अपने 5-5 लोगों का स्क्रीनशॉट लेके भेजना है ताकि दूसरे लोगों को पता चले। जो लोग पूरा रिस्पॉन्स नहीं दे सके उनको भी लगे कि यार अगर 50 लोगों ने या 10 लोगों ने या 20 लोगों ने 5-5 लोगों को लेके आए, अगर हम 20 लोग नहीं लेके आए तो इसका मतलब है बिजनेस सेम है, मामला सेम है, इनविटेशन नासिर भाई ने एक ही बताया हुआ है, तो फिर गलती किसने की? मैंने वही कहा ना कि एक ही प्लेटफॉर्म है, एक शख्स 36,000 पर डे पे आ चुका है, एक शख्स कहता है मेरी इनकम ही नहीं होती, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? सिस्टम तो सेम है, तो प्रॉब्लम बंदे के अंदर। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों को आज के वेबिनार पे आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आपने इसको सीखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 6 दिन हमारे ऐसे ही गुजरेंगे बड़े अच्छे अंदाज के साथ। और कल इंशाल्लाह हमारा टाइम भी स्टार्ट होगा, 10:15 बजे स्टार्ट करेंगे, 11 बजे तक हम उसको, हमारा कोशिश होगी इसको क्लोज करें, क्योंकि 12 बजे एक्चुअली मेरा एक सेशन होता है, तो मैं उस दरमियान में आधा घंटा रेस्ट कर लेता हूँ कि चलो सेशन भी करना है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे और फिर 10:15 बजे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।